चाहे कोई भी मनुष्य हो। आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहाँ पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हमारा प्रेम भरा अभिवादन। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम के साथ आप लोग जुड़े हुए हो तो हम लोग मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। आप में से कई लोग चमत्कार की प्रतीक्षा करते हुए इस कार्यक्रम से जुड़े हो। किसी ने हमसे कहा है, इस कार्यक्रम से हमारा परिचय करा है कि आपको छुटकारा मिलेगा। क्या आपको एक छुटकारा चाहिए या फिर आशीष चाहिए? क्या आपके जीवन में बड़ा प्रश्न चिन्ह है, समस्याएं हैं? हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? तो यीशु आपसे बात करेंगे। आप इस कार्यक्रम को जरूर देखिए। ऐसा किसी ने तो आपसे कहकर इस कार्यक्रम से जोड़ा होगा कि आपको दिलासा मिलेगा, कि आपको परमेश्वर हिम्मत देंगे, इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु सांत्वना देंगे। तो आप इसीलिए इस कार्यक्रम को आज देख रहे होंगे। तो जिस किसी वजह से आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए होंगे, ये अद्भुत पर्व है। हर एक महीने परमेश्वर बड़े चमत्कार कर रहे हैं। जिस तरह आप इस कार्यक्रम से जुड़े हो, उसी तरह ऐसे कई लोग हैं जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन में परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे थे और आज प्रभु ने उन्हें खुशियों से भर दिया है। तो आज ऐसे ही कुछ गवाही हम लोग देखने जा रहे हैं और साथ ही हम इसके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं ताकि प्रभु आपको भी एक गवाही बनाए। इसीलिए विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को देखिए। अगर आप चाहते हो कि हम इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो हमारे लिए प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हो कि हमारी प्रार्थना विनती के लिए आप प्रार्थना करो और आप हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हो तो आपकी जो कोई भी प्रार्थना विनती हो, इस समय स्क्रीन पर दिखने वाले हमारे इस संपर्क क्रमांक से संपर्क करके अपनी प्रार्थना विनती भेजिए। ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हो, फोन करके भी आप बता सकते हो। स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर संपर्क करोगे तो वो आपका कॉल उठाकर आपसे बात करेंगे। तो अगर आप उनसे अपनी प्रार्थना विनती बताओगे तो आपके लिए वो प्रार्थना करेंगे। आप लोग हमसे ईमेल या व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो। अब कुछ समय के लिए हम लोग यीशु की स्तुति करेंगे। तो हम जिस परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं वो चमत्कारिक प्रभु है। उन्होंने कईयों के जीवन में चमत्कार किया है, आज भी वो चमत्कार करेंगे। वो हमारे बीच है और चमत्कार करने वाले यीशु, उनकी हम स्तुति करने जा रहे हैं। तो सभी लोग मिलकर खुशी के साथ चले हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मिरेकल फेस्टिवल में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उसने शत्रु को हराया है। वो जी उठा वाला परमेश्वर है। आइए मिल करके क्यों ना हम इस मिरेकल फेस्टिवल में सेलिब्रेशन के साथ प्रभु की महिमा करें, उसकी जय जयकार करते हुए आइए हम इस गीत को गाएं। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो शत्रु को हराया है, मृत्यु को पार होकर के वो जिंदगी को दिया है। ये मिल करके हम प्रभु की प्रशंसा करते हुए गाएं। तालियों को बजाते हुए प्रभु के नाम को ऊंचा करते हुए गाएं। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है।
राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रुओं को हराया है, संसार को वो जीत लिया है। अनंत जिंदगी देने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। आइए मिलकर के उसकी प्रशंसा करें। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। वो शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसने आपको चुन लिया है, उसने आपका नाम लेकर के आपको बुला लिया है। जब तक जिंदा रहेंगे आइए उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करते हुए चले। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन कहे वो। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन कहे वान। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आइए धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के साथ हम उसके उपकारों को याद करते हुए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। बाइबल बतलाती है उसने कई एक अद्भुत अद्भुत कामों को हम सब के लिए किया है। आइए धन्यवाद देते हुए, उन सभी उपकारों को याद करते हुए धन्यवाद के साथ आइए हम मिलकर के गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। ए यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार और उन उपकारों के लिए मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आइए मिलकर के कहें। वो अद्भुत परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा,
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वो योग्यता से बढ़कर के हमें दिया है, हमारे मांगने से ज्यादा परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे जरूरतों को समझने वाला, हमारे जरूरतों के अनुसार हमें देने वाला परमेश्वर है। हमारी योग्यता से बढ़कर के परमेश्वर ने हमें दिया है। आइए उसका धन्यवाद करें। आइए मेरे साथ मिलके कहें, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वो सच्चा खुदा है, उसी पर हमारा भरोसा है। लिखा है बाइबल में, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि किया है उनका मुंह कभी काला नहीं होने दिया परमेश्वर ने। आइए मेरे साथ मिलके प्रभु से कहें, तू ही है जिंदा खुदा, हमारा भरोसा तुझ ही पर है। सेवा पूरी करूं, इनाम को पाऊं, ऐसा वर दे प्रभु। आइए हमारे साथ मिलके कहें, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु, ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु, ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हमारे जीवित जिंदा खुदा, तेरे उपकारों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। लगातार तेरे महिमा होती रहे हमारी जिंदगी से। हमारे मांगने से ज्यादा तूने दिया है, हम तुझे महिमा देते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।
मैं जब ये सोच रही थी कि मुझे आपके लिए प्रार्थना करनी है और प्रभु का उपदेश आपको देना है, तो प्रभु ने जो संदेश देने के लिए मुझे प्रेरित किया, उससे पहले मैं यही सोच रही थी कि बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी होती है, तो वो किस वेदना में होते हैं। कई लोग जो वेदना में होते हैं, उनसे मैं किस विषय पर संदेश दूं। ऐसी प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु ने मुझे जो कार्य बताया वो ये था कि कई बच्चे बोझ के तले दबे हुए हैं और इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं। उन्हें इसके बारे में बताओ, ये जो वाचा है उसके बारे में उन्हें बताओ। लोगों से कहना कि यीशु की ये प्रतिज्ञा है, प्रभु यीशु आपको ये संदेश दे रहे हैं, ऐसा उन्हें बताओ। ऐसा कहकर प्रभु यीशु ने मुझे एक प्रतिज्ञा दी और वो है मत्ती अध्याय 11 से और वचन 28। मत्ती अध्याय 11 और वचन 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब प्रभु यीशु इस संसार में थे तो ये उनके शब्द थे। उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रम करने वाले मतलब जो निराशा में होते हैं। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं मेरे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं, मेरे बच्चे बहुत कष्ट में हैं, मार्क बहुत कम मिलता है, अगर ऐसे ही होता रहा तो उसका भविष्य क्या होगा। तो अपने बच्चों को लेकर जो निराश होते हैं, उस निराशा के कारण मन में एक बड़ा बोझ बन जाता है। और उसी के बारे में यीशु कहते हैं, मेरे कई सारे बच्चे जो परिश्रम करके बोझ में दबे हुए हैं, वो बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, परिश्रम में है, बोझ के तले दबे हुए हैं और लगातार उसके बारे में सोच सोच कर उनके मन में एक बोझ है। तो प्रभु ने कहा कि ऐसे लोगों से कहना, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, आप चिंता न करें और यीशु के पास आइए और वो आपको विश्राम देंगे। विश्राम का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, यहाँ धीरज या फिर हिम्मत की बात नहीं है। वो विश्राम देंगे, उसका क्या मतलब हुआ कि आप लोग बहुत ही कष्ट में पड़े हो, उसके लिए सिर्फ सांत्वना नहीं दूंगा मैं, पर उस समस्या को बदलकर एक परमानेंट सोल्यूशन देकर तुम्हें खुशियों से भरकर पूर्ण विश्राम दूंगा। ऐसी यीशु प्रतिज्ञा करते हैं। तो क्या आप लोग चिंता में हो? क्या इसके बारे में सोच सोच कर आप चिंता में पड़े हुए हो? तो यीशु आज आपको विश्राम देने जा रहे हैं। यीशु आज वो प्रतिज्ञा आपको दे रहे हैं। क्या आप लोग चिंता में पड़े हुए हो? क्या बोझ के तले दबे हो? यीशु आज वो समस्या बदलने जा रहे हैं और आपको खुशियों से भरने जा रहे हैं। आपको वो विश्राम देंगे। निश्चय ही यीशु आपके जीवन में ऐसा करेंगे। इस तरह से जो चिंता में है और बोझ के तले दबे हुए हैं, ऐसा एक परिवार है और जानते हो उन्होंने क्या कहा था? उस बहन जी के पति जो थे वो एक शराबी थे, शराब पीते थे। उनके पति को शराब पीने की आदत थी और उनके इस बुरी आदत के कारण उनके घर में बहुत समस्या होती थी। उस बहन को बहुत ही डर लगता था कि अगर मेरे पति घर आ जाए तो पता नहीं कि उनके आते ही क्या समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसी एक चिंता, एक बोझ था उनके मन में। बच्चों को देखिए, उन्हें बाहर निकलने के लिए डर लगता था कि बाहर गए तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, कि तेरे पिताजी ऐसे क्यों हैं, ऐसा लोग हमसे कुछ पूछ सकते हैं, वैसी एक चिंता रहती थी। और साथ ही देखिए उनके बच्चों को ये भी लगता था कि अगर हम हमारे पिताजी के साथ कहीं बाहर जाएं तो दूसरों के सामने वो कैसे पेश आएंगे। हो सकता है शराब के नशे के कारण वो गुस्सा करे या फिर पता नहीं उनका व्यवहार कैसा होगा, कहीं दूसरों के सामने वो हमारा अपमान न कर दे, ऐसा ही सोचते थे। तो उनके घर पे आने से भी चैन नहीं था, उनके बारे में सोचते ही चिंता आ जाती थी। अगर कहीं बाहर जाए, कहीं कोई फंक्शन में या फिर किसी कार्यक्रम में या फिर किसी रिश्तेदार के घर जाए तो भी वहां पर भी वो अपने पिता के साथ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि पता नहीं पिताजी वहां पर कैसा व्यवहार करें। ऐसी एक चिंता, एक बोझ उन बच्चों के मन में था और अपने पति को लेकर उस बहन जी के मन में एक दुविधा थी। तो ये चिंता, उनके मन में भी यही चिंता थी। जैसे मैंने कहा कि लगातार उसके बारे में चिंता करने के कारण, जैसे कि एक दिन शराब पीने से वो चिंतित होते थे, पर जब वो लगातार हो जाता है और लगातार चिंता करते हैं तो अपने पति के बारे में सोचते ही चिंता होती थी कि पता नहीं आज ये कैसा व्यवहार करेंगे, पता नहीं आज घर में शांति होगी या नहीं, अगर इनके साथ कहीं बाहर जाए तो क्या वहां पर भी ये अच्छा व्यवहार करेंगे, पता नहीं दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो देखिए इस परिवार को जो लगातार चिंता में डूबा रहता था, उन्हें यीशु ने खुशियों से भर दिया था। अब हम उसी गवाही को देखेंगे। आइए चलते हैं वो गवाही देखें। पुदुकोट्टई से भाई आरोग्य स्वामी की गवाही।
मैं हूँ आरोग्य स्वामी, पुदुकोट्टई जिले से। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। 40 साल से शराब के नशे का आदी था। दिन में 8 से 10 क्वार्टर खत्म कर देता था। कम से कम 2 क्वार्टर तो पीता ही था और ज्यादा से ज्यादा 10 क्वार्टर भी हो जाते थे। और फिर मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं कहाँ गिरा हूँ। शराब पीने के बाद बहुत ही हरकतें करता था मैं। गाड़ी लेकर मैं कहाँ जाता था, कहाँ से आता था, पता नहीं चलता था। कई बार तो ऐसा होता था कि ज्यादा शराब पीकर आने की वजह से हम उन्हें कमरे में बंद कर देते थे। वो खिड़कियां तक तोड़ देते थे। ऐसा भी कई बार किया है उन्होंने। टीवी भी एक बार तोड़ दिया था। यहाँ तक कि एक बार वो मेरे छोटे भाई पर चाकू से हमला भी कर चुके थे। जब भी मेरे पिताजी नशा करके आते तो हम सो नहीं पाते थे। पूरा गांव सो जाता था, पर मेरे पिताजी को घर चलकर सोने के लिए मनाने में ही रात बीत जाती थी। लोग सुबह ही नींद से जागते हैं और हम सुबह ही सोते थे। इतनी बुरी हालत का सामना किया है हम लोगों ने। शराब पीकर जब मैं तनख्वाह लेकर आता था तो नशे में जुआ भी खेलता और मैंने पैसे भी गंवाए हैं। बस स्टैंड में मैं पैसों को उड़ा दिया करता था, फेंक दिया करता। तो ऐसा ही करता था मैं। हमारे इस गांव में 36 घर है और ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर मेरे पिताजी ने झगड़ा ना किया हो। शराब पीकर वो सभी से झगड़ते थे। इस गांव की हर एक गली में जाकर वो जोर जोर से चीखते थे, चिल्लाते थे। हमें ही जाकर उन्हें मनाकर लाना पड़ता था। जब लोग मेरे पिताजी को डांटते तब हम उन्हीं से जाकर माफी मांगते थे। हमारे घर में भले ही पैसे रहते थे, लेकिन 40 साल तक हमारे घर में शांति नहीं थी। हर समय हम बस हमारे पिताजी की ओर देखते रहते थे कि मेरे पिताजी की हालत और व्यवहार कैसा है। कहीं वो कोई समस्या खड़ी न कर दे, क्योंकि गांव वालों को जवाब देना पड़ता था। लोग आकर झगड़ते थे, मेरे पिताजी को पीटते भी थे। ऐसा भी कई बार हुआ है। मेरी माँ को रात को चैन से सोने नहीं देते थे मेरे पिताजी। उन्हें बहुत पीटते थे, उन्हें खाना नहीं खाने देते थे। किसी की मैयत पर भी जाकर मेरे पिताजी बखेड़ा खड़ा करते थे। कई बार तो वो शराब पीकर घर के अंदर नहीं आते थे, बाहर ही सो जाया करते। तो हमें बाहर गलियों में जाकर उन्हें मनाकर घर में लाना पड़ता था कि चलिए पिताजी घर चलिए। इसी बीच साल 2022 में जनवरी में मेरी माँ मेरे पिताजी को नालू माउड़ी नाके की प्रार्थना में ले गई थी और वहाँ पर भाई मोहन ने मेरे पिताजी के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। बहुत ही बोझ के साथ उन्होंने प्रार्थना की। मैंने भी प्रार्थना की कि प्रभु यीशु आज से लेकर ये शराब की आदत छूट जाए। इस तरह मैंने भी प्रार्थना की मन की गहराई से। और जब से मैंने प्रार्थना की तब से मुझे शराब की याद भी नहीं आई, ना ही मुझे शराब पीने का कोई विचार आया। फिर वहाँ से मैं घर लौटा। घर आने के बाद भी मुझे शराब पीने का मन नहीं किया। अब ना ही मेरे पिताजी शराब पीते हैं, ना ही गाली गलौज करते हैं और हम लोग बहुत ही खुश हैं। यहाँ तक कि गांव वाले भी काफी आश्चर्यचकित हुए हैं। ऐसा भी एक समय था जब मेरे पिताजी की वजह से हम सो नहीं पाते थे, पर अब चैन की नींद सोते हैं। वो अब हमसे अच्छा बात करते हैं, हमारे बच्चों से अच्छी बातें करते हैं और मेरी माँ से भी। अब किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो बहुत ही खुशी खुशी जाते हैं, कोई समस्या नहीं। अब 2.5 साल हो गए हैं, मुझे पीने का बिल्कुल भी विचार नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। और जब मैं किसी शराबी को देखता हूँ तो उनसे दूर हो जाता हूँ। बचपन से हमने कभी हमारे पिताजी को बाइबल पढ़ते हुए नहीं देखा था, पर आज उन्हें बाइबल पढ़ते हुए देखने पर हमें बहुत खुशी होती है। और आज कहा जाए तो हमारा परिवार इतना खुश है कि उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। अब घर में शांति है। रोज मैं 1 घंटा बाइबल लेकर प्रार्थना भी करता हूँ। 40 साल के शराब की आदत से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखा आपने, 40 साल से शराब के नशे की वजह से बोझ वो उस पूरे परिवार में था। चिंता के कारण, मन में उदासी के कारण एक बोझ बनकर बच्चों के मन में पिता और पत्नी के मन में पति का बोझ। देखा यीशु ने उस बोझ को कैसे बदल दिया। तो परिश्रम करके बोझ से दबे हुए जो कोई भी प्रभु यीशु के पास आते हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह विश्राम देते हैं। शांति प्रदान करने वाले प्रभु, धीरज देने वाले प्रभु, खुशियां प्रदान करने वाले प्रभु। देखा ना, उन्होंने बताया कि घर में आने के लिए भी उनके आगे एक सवाल रहता था कि क्या घर में चैन की नींद सो पाएंगे। भले ही कितना भी पैसा कमा ले, पर कभी भी घर में शांति नहीं रहती थी। आपने खुद वो गवाही सुनी होगी। तो यीशु ने कैसे बदल दिया देखिए।
पिता को लेकर जो चिंता थी उसे बदल दिया, पति को लेकर जो चिंता थी उसे बदल दिया। जिस बात की वजह से उनमें उदासी छा गई थी, जो बोझ था, पति को लेकर बोझ था या पिता को लेकर जो बोझ था, उसका असली कारण क्या था कि वो शराब पीते थे। 40 साल वो शराब के लत के आदी थे और लगातार उसी चिंता के कारण उनके मन का बोझ बढ़ गया। वो बहुत ही बोझिल बन गया। पर यीशु ने इस बोझ को मिटा दिया, उस चोट को, उस चिंता को, उस बोझ को दूर कर दिया, चमत्कार किया। उस परिवार में प्रभु यीशु ने चमत्कार किया, उन्हें खुशियों से भर दिया और वही आपके आगे एक गवाही बनी। आप लोगों ने देखा, आज आप भी इसी तरह की एक गवाही देने वाले हो। सबसे पहले अक्सर देखा जाए तो हम किस बारे में चिंता करते हैं, एक छोटी उदासी हो सकती है, बाद में वो एक बड़ा बोझ बन जाता है। तो सही मायने में वो देखा जाए तो धोखा, इंसान जो बोलते हैं और जो धोखा देते हैं उसकी वजह से मन में एक बहुत बड़ी चोट लगती है। वो एक बोझ बन जाता है कि हमारे जीवन में ऐसा कर दिया, ऐसा उन्होंने हमारे जीवन में कर दिया, मेरे साथ ऐसा धोखा किया, मैंने तो उनके लिए अच्छा ही सोचा था, तो मेरे जीवन में ऐसा उन्होंने क्यों किया, मुझे ऐसा एक धोखा क्यों दिया। ऐसा ही सोच सोच कर अपने मन में एक बहुत बड़े बोझ के साथ इस कार्यक्रम को देखने वाले कई सारे लोग हैं। एक बार देखिए, एक परिवार यहाँ पर आए हुए थे और वो एक बहुत ही अच्छे घराने से थे। वो लोग अच्छे खासे अमीर परिवार से थे और उस परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे थे। और जब उस पति की मृत्यु हो गई, दरअसल वो अपने भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस करते थे और अच्छा खासा बिजनेस करते थे वो। और जब उनकी मौत हो गई उसके बाद उन भाइयों ने मिलकर उस परिवार को धोखा दिया, उनके पूरे पैसे हड़प लिए और उस भाई साहब की पत्नी बहुत ही अकेली हो गई अपने 2 बच्चों के साथ। और उन्होंने बताया कि एक समय में हम बहुत ही अमीर थे, हमारे पास कार था, हमारा बंगला था, पर आज मैं वैसा जीवन नहीं जी पा रही हूँ। सबने मिलकर मुझे धोखा दिया, हमारे सारे पैसे हड़प लिए, हमारे अपने लोगों ने ही हमें धोखा दिया, मेरे पति गुजरने के बाद इन लोगों ने मिलकर हमें धोखा दिया है। इस बात को सोच कर चिंता में डूबकर वो बहन जी बहुत ही बड़े बोझ के तले दबी हुई थी। वो प्रार्थना करने आई थी। तो जब कोई इंसान हमें धोखा देता है तो हमारे जीवन में दिए गए धोखे हमारे मन में एक बहुत बड़ा घाव छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम काफी उदास रहते हैं, जिससे हम चिंता में डूब जाते हैं, मन बोझिल होता है। इंसान की तो फितरत है कि वो धोखा देता है। कई बार तो लोग जो जबान देते हैं उस पर वो खरे नहीं उतर पाते, अपनी जबान नहीं रख पाते। वो चाहते तो होंगे पर वो उसे पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। तो वैसी एक स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु ने हमारे आगे एक उदाहरण रखा है। क्या आप लोग जानते हो, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाने वाले थे, क्रूस पर लटकाने से एक दिन पहले उनके साथ जितने भी उनके शिष्य थे वो सब मिलकर यीशु के साथ रहे। पर जिस समय यीशु को पकड़ने के लिए, कैदी बनाने के लिए, क्रूस पर लटकाने के लिए सैनिक आगे आए, तब कोई उनके साथ नहीं था। जितने शिष्य यीशु के साथ थे, जितने चेलों ने यीशु से काफी भलाई पाई थी, जितने सारे चेलों ने ये सोचा कि यीशु के साथ रहना अच्छा है, यीशु के साथ रहना खुशी की बात है, और जो चेले यीशु के आसपास थे और हर काम में यीशु के साथ थे, यीशु के सहयोगी बने थे, यीशु के साथी थे, उन सभी शिष्यों ने यीशु को धोखा दे दिया। जब यीशु समस्या में पड़े हुए थे, जब वो एक क्लेश से गुजर रहे थे, तब सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। मतलब यीशु भी ऐसी ही एक स्थिति से गुजरे हैं। अकेले ही उन्होंने ये सब संघर्ष को सहा है। पर जब यीशु चमत्कार कर रहे थे, वो जब दूसरों के लिए चमत्कार कर रहे थे, जब प्रभु यीशु दूसरों के सामने महिमा भरे काम कर रहे थे, यीशु की जब जय जयकार हो रही थी, तब चेले उनके संग थे। पर जब यीशु के ऊपर समस्याएं आई, तब कोई भी उनके साथ नहीं था। उन्होंने अकेले ही सारी मुसीबत को सहा। तो देखिए, अकेलापन और धोखा आपके अंदर एक बोझ ले आता है, आपके अंदर एक पीड़ा लेकर आता है, आपके दिल को चोट पहुंचाता है। पर यीशु उसी मार्ग से चल कर गए थे, इसीलिए प्रभु यीशु को अच्छी तरह पता है कि आप कौन सी स्थिति में हो, आप कैसी हालत में हो, ये वो अच्छी तरह समझ पाएंगे, वो सारी बातें अच्छी तरह जान पाएंगे। इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आप अकेले हो। मेरा कोई भी नहीं है, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। जब संसार के लोगों को ऐसी समस्याएं आती है, तब उनकी रक्षा के लिए तो कई लोग आ जाते हैं, लेकिन मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। मेरी समस्या मुझे अकेले ही सुलझाना होता है। मेरी समस्या का मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा भविष्य कैसा होगा, क्या ये सोचकर आप अकेलेपन में रो रहे हो? क्या आपके मन में एक बहुत बड़ा बोझ है, अपने बच्चों के विषय में बोझ? क्या आपके भविष्य को लेकर जो बोझ है वो आपको सता रहा है? बिल्कुल चिंता न करें, आपके लिए प्रभु यीशु है। आपके बोझ को वो बदल देंगे,
आपके बोझ को बदलकर आपके दुख को वो आनंद में बदलने वाले हैं। आप इतना परिश्रम कर रहे हो और बोझ के तले हो, उसे लेकर आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आपके हर एक कदम पर यीशु आपकी सहायता करेंगे। सिर्फ आपको यीशु के पास आना है। ऐसा मत समझे कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेलेपन में हूँ, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरे भविष्य को लेकर मेरे आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मेरा भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। क्या ऐसा सोच रहे हो? यीशु आपको ज्योति प्रदान करेंगे। यीशु आपका मार्गदर्शन करेंगे। सिर्फ उन पर हर एक कार्य के लिए भरोसा रखिए और देखिए, जब आप पूरी तरह यीशु पर निर्भर होते हो और उन पर विश्वास करते हो, तब आप देख पाओगे कि कैसे वो चमत्कारिक रूप से चलाते हैं। निश्चय ही प्रभु यीशु आपको चमत्कारिक रूप से चलाते हुए आप देख पाओगे। इसलिए आप रोते मत रहिए कि मैं बहुत अकेले में हूँ, मैं बहुत उदास हूँ। बोझ लेकर मत चलिए, खुश रहिए। यीशु के पास आइए और वो आपके दुख को आनंद में बदल देंगे। इसी तरह और एक कार्य है जो लोगों को बोझिल करता है। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो हमें बोझिल करता है? कोई बीमार पड़ जाए तो हम उदास हो जाते हैं। एक बीमारी से हम दुखी हो जाते हैं। छोटी मोटी समस्या हो तो हम ध्यान नहीं देते, पर वो लगातार पीछा करते ही हमारे बहुत कोशिश करने के बावजूद, बहुत प्रयास करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई स्थिति नहीं बदली। ऐसी हालात में जब आप होते हो, वो आपके लिए बोझ बन जाता है और आपकी शांति चुरा लेता है। लूका, वहां पर ऐसा एक किस्सा लिखा गया है। पवित्र शास्त्र में इसी से जुड़े एक किस्से का वर्णन है। लूका अध्याय 8 और वचन 43। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, वो पीछे से आकर, तो देखिए, एक स्त्री थी जो लगभग 12 वर्षों से लहू बहने के रोग से बुरी तरह ग्रस्त थी। वो 12 वर्ष लहू बहने के रोग से बुरी तरह से प्रभावित थी। सोचकर देखिए, 12 साल वो बीमारी से प्रभावित थी। स्वस्थ न हो सकने वाली एक बीमारी थी उस बहन को। तो जहाँ पर यीशु थे, वहाँ पीछे से वो बहन आती है। यीशु को ढूंढकर वो बहन आती है। जरा सोचिए कि उस बहन के मन में कितना बोझ रहा होगा, कितना बड़ा बोझ। 12 साल से लहू बहने का रोग, उस बहन के लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या रही होगी। बीमारी के कारण एक दुख था। बीमारी के आते ही एक दुख भी आया होगा कि मेरे शरीर में ऐसी एक बीमारी है, मेरी ये शारीरिक कमजोरी है। तो निश्चय ही अपनी बीमारी को लेकर वो बहन जी बहुत प्रभावित हुई होगी। और जब वो स्वस्थ न हो सकने वाली एक बीमारी बनी, तो निश्चय ही उस बहन के मन में वो एक बोझ बन गया होगा। मैंने इतने सारे पैसे खर्च कर लिए, सारे पैसे खर्च हो गए। वैसा एक दुख, अब मेरे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे खर्च हो गए। मैंने बचा कर रखे हुए सारे पैसे खर्च हो गए। मैंने जितने पैसे कमा कर रखे थे सब खर्च हो गए। अब मेरा भविष्य कैसे उज्जवल होगा? अपनी बीमारी पर ही सारे पैसे खर्च कर दिए, तो मेरे भविष्य का अब क्या होने वाला है? ऐसी एक दुविधा में वो बहन पड़ी थी। और उतना ही नहीं, कई लोगों ने उसे कहा होगा कि इस डॉक्टर के पास जाओ, उस वैद्य के पास जाओ, अगर ये बीमारी है तो इस स्पेशलिस्ट के पास जाओ, इस डॉक्टर के पास जाओगे तो ये ठीक होगा। ऐसे कई सारे लोगों ने कई बातें कही होगी और उनके मन में भी एक आशा रही होगी कि ठीक है, इस डॉक्टर के पास जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, इस वैद्य के पास ठीक हो जाऊंगी। जब वो आशा उनकी पूरी नहीं होती है तो वो एक निराशा बन जाती है, उदासी छा जाती है। और ठीक उसी तरह अलग अलग वैद्यों के पास जाकर, जब एक के बाद एक डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो उसी परेशानी के कारण, उसी बीमारी को लेकर, और ऐसा लगता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है और कितने डॉक्टरों को दिखाऊं, क्या कभी चंगाई नहीं मिलेगी। उसी की वजह से मन में एक बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। सारे डॉक्टरों ने यही कहा है, वो तो उस डॉक्टर के पास जाकर चंगे हो गए, अगर वो चंगे हो गए तो मैं क्यों स्वस्थ नहीं हो पा रही हूँ? मैं भी तो उसी डॉक्टर के पास गई थी। वो बहन जब उस डॉक्टर के पास गई तो वो स्वस्थ हो गई, पर मेरे जीवन में अब तक ये क्यों नहीं हो रहा? ऐसी कई बहनें हैं जो बच्चे के लिए यही सोचती रहती है। आपसे भी कहा गया होगा कि यहाँ जाइए, यहाँ अच्छी ट्रीटमेंट होती है, आपको निश्चय बच्चा होगा, आपको आशीष मिलेगा, ऐसा वो कहते हैं। और विश्वास के साथ लोग जाते भी हैं, पर सब कुछ करके भी जब कोई फल नहीं मिलता तब वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, बोझिल हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? डॉक्टरों ने उन्हें जो ट्रीटमेंट दिया उससे तो वो स्वस्थ हो गई, पर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसी क्या कमी है मुझ में? ऐसा सोच सोच कर, निराश होकर, अपने सारे पैसे गंवाकर, अपने भविष्य और समय के बारे में सोचकर, अपनी बीमारी के बारे में सोचकर, इसी के बारे में सोच सोच कर आपकी उदासी आपके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है।
पर आज प्रभु आपको चंगाई देंगे। 12 साल लहू बहने के रोग से पीड़ित उस स्त्री को प्रभु ने चंगाई दी थी। वो यीशु के पास आई और यीशु को स्पर्श किया और यीशु से सामर्थ्य निकलकर उसमें गया। यीशु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। 12 साल से किसी डॉक्टरों से जो नहीं हुआ, वो बिना पैसे खर्च किए, डॉक्टरों से भी चंगी न होने वाली बीमारी चंगी हुई। बिल्कुल मुफ्त में बिना पैसे खर्च किए यीशु ने चंगाई दी और उस बहन को अपने भविष्य को लेकर एक आशा दी। यीशु ने उस बहन के बोझ को बदल दिया। और क्यों बदल दिया? क्योंकि यीशु के पास वो आई, यीशु पर विश्वास करके वो महिला आई। अब आपको भी सब कुछ समझ आ गया होगा कि मैंने पैसे खर्च कर लिए, मैंने अपना समय बर्बाद किया, सब कुछ करके देख लिया पर कुछ नहीं होगा, ऐसा सोच रहे हो क्या? आप यीशु के पास आइए। यीशु आपको धीरज देने वाले परमेश्वर है। वो आपको विश्राम देंगे, आपके बोझ को हटाकर आपको पूर्ण विश्राम देंगे। तो इसी तरह जब हम बीमार पड़ते हैं, उसी समान जब औरों को, हमारे प्रिय जनों को बीमारी लग जाती है, उसकी वजह से भी हम बड़े बोझिल हो जाते हैं। कोई तो एक बीमार हो गया है, हमारे जान पहचान वाले हैं, शायद वैसी एक स्थिति में हम ज्यादा प्रभावित न हो, पर अगर ऐसा कोई हो जो हमारा प्रियजन हो, जो हमेशा हमारे संग रहते हैं, जिन पर हमारा विशेष ध्यान रहता है, जिनकी चिंता रहती है, जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, अगर वो कमजोर या फिर बीमार पड़ जाए, जब एक लंबी बीमारी लग जाती है तो उसकी वजह से हम उदास और बोझिल बन जाते हैं। लूका अध्याय 8 और वचन क्रमांक 41। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। अब याईर नामक एक आराधनालय का सरदार, मतलब हमेशा प्रार्थना में बने रहने वाला एक अच्छा मनुष्य, जो आराधनालय का सरदार था, और उनकी बेटी जो थी उसने मौत का बिस्तर पकड़ लिया था, बहुत ही बुरी अवस्था में थी। एक ऐसी बीमारी जो मृत्यु लेकर आ सकती थी, बहुत ही सीरियस थी, स्थिति बहुत ही गंभीर थी। और ऐसी एक स्थिति में याईर प्रभु यीशु को ढूंढ कर आते हैं। याईर इस विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं कि प्रभु यीशु उनकी बेटी के स्वस्थ होने में सहायता करेंगे। आप जब याईर की नजरिए से सोचेंगे, वो आराधनालय का सरदार था, लोगों ने क्या बातें की होगी। आराधना में जितने भी लोग प्रार्थना के लिए आते थे, वहाँ उस आराधनालय के प्रधान थे याईर, वही मुखिया थे। पर इनके घर में एक ऐसी समस्या आ गई थी, कोई तो कमी थी, शायद इन्होंने कोई पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध याईर ने शायद कोई पाप कर दिया हो, इसीलिए उन पर ऐसी एक स्थिति आ गई है। तो बाहर लोगों ने ऐसी ही बातें की होगी। देखिए, लोग तरह तरह की बातें करते ही हैं, हमारे दिल को दुखी करने के लिए, हमें तकलीफ देने के लिए, परेशान करने के लिए, हम पर बोझ डालने। लोग तरह तरह की बातें कर सकते हैं हमें उदास करने के लिए। तब लोगों की वो बातें सुनकर हमारे दिल में एक बड़ा बोझ आ जाता है, पे कड़वापन आ जाता है। पर आप सोचकर तो देखिए, ये प्रार्थना करने वाले व्यक्ति और इनके साथ ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह से लोगों ने बातें की होगी और ऐसी बातें सुनकर निश्चय ही याईर के लिए एक बहुत बड़ा धक्का रहा होगा। आगे देखिए, याईर की बस एक बेटी थी और कोई बच्चों के बारे में बाइबल में तो कुछ कहा नहीं गया। उनकी इकलौती बेटी मौत के कगार पर थी। तो जरा सोच कर देखिए, सिर्फ एक ही बेटी, मेरी एक ही बेटी है, इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। तो बचपन से कितने प्यार से पाला होगा उसे, बस एक ही बेटी है, मेरा सब कुछ वही है। कितने लाड और प्यार से उस बेटी को पाला होगा उन्होंने। जब उस बेटी पर मौत छा जाती है, तब सोचिए याईर को कैसा लगा होगा, क्या अनुभव रहा होगा। मेरी बेटी तकलीफ में है, मेरी इकलौती बेटी, मेरी तो बस एक ही संतान है और इस बीमारी के कारण वो मौत से जूझ रही है, इतनी तकलीफ में है वो, इतनी सीरियस है वो, ऐसी एक समस्या क्यों आ गई। वैसे ही एक मन के साथ, एक वेदना के साथ याईर वहां पर आए थे। और जब इकलौती बेटी इतनी तकलीफ से जूझ रही है, तो माता पिता कैसे देख सकते हैं ये सब? कितना कष्ट हुआ होगा। मेरी इकलौती बेटी बहुत ही पीड़ा में है, डॉक्टर्स ऐसे मेरी बेटी का इलाज करते हैं, इतने सारे इंजेक्शन देते हैं, वो दर्द में है, कष्ट में है, दर्द से तड़प रही है। और ये सब देखकर याईर के मन में एक बड़ा बोझ आ गया होगा। और ऐसे ही एक बोझ में अपनी बेटी को लेकर एक बोझ, और इसी की वजह से वहां पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उसका बोझ, बेटी की समस्या को देखकर एक बोझ, बेटी को इतनी तकलीफ में देखकर एक बोझ। और ऐसी ही एक बोझिल स्थिति में याईर प्रभु यीशु को ढूंढ कर वहां पर आते हैं। एक बार देखिए,
यहाँ पर एक बहन आई हुई थी और वो लगातार प्रार्थना विनती कर रही थी कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तब वजह पूछने पर बताया कि मेरी माँ जी की किडनी फेल हो चुकी है और लगातार उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है, और जब कभी भी डायलिसिस करने जाती है तब उस समय वो दर्द से तड़पती है। वो कहती है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, कृपया मुझे बचा लीजिए। इस डायलिसिस के समय यहाँ पर जो डॉक्टर जिस तरह से इलाज करते हैं उसे मैं सहन नहीं कर पा रही, मुझे घर ले चलो, ऐसे गिड़गिड़ाते हुए वो विनती करती है। और मेरी माँ को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अपनी माँ की ऐसी हालत मैं देख नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मेरे लिए कृपया प्रार्थना करें, ऐसा उस बहन ने कहा। तो देखिए, जब आपके प्रियजन कष्ट में होते हैं और उन्हें कष्ट झेलते हुए आप लोग उन्हें देखते हो, तब वो दृश्य निश्चय ही आपको उदास कर देगा, आपके हृदय में एक बोझ रहेगा। याईर भी ऐसी ही एक बोझ तले दबे थे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इनकी बेटी का ऐसा हाल हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। और तब यीशु ने याईर की सहायता की। याईर की बेटी बहुत ही सीरियस थी। याईर की बेटी का हाल बहुत ही बुरा था, मौत के बिस्तर पर लेटी थी वो, पर वहाँ पर याईर यीशु को ढूंढ कर आई। यीशु को ढूंढकर याईर के आने के कारण यीशु ने चंगाई दी। फिर याईर की बेटी को चंगाई मिली, वो खुश थी और याईर को भी बहुत खुशी हुई। जब बोझ के साथ, उदासी के साथ याईर यीशु के पास आए थे, आराधनालय का सरदार जब यीशु के पास आया था, तब यीशु ने चमत्कार किया और उन्हें दिलासा देने वाला प्रभु बन गए। और वही प्रभु यीशु आज भी जीवित है। अब हम एक गवाही देखने जा रहे हैं, और इस गवाही में एक परिवार जिसमें उनका प्रिय बेटा एक समस्या से जूझ रहा था, अपने बच्चे को वैसी हालत में देखकर बहुत ही पीड़ा हो रही थी उनकी माँ को। वो कहती कि मेरा बेटा दर्द झेल रहा है, मेरा बेटा बहुत परेशान है, उसके शरीर में ऐसी समस्या है, वो अपने काम साधारण रूप से नहीं कर पाता, दूसरे बच्चों की तरह वो सामान्य नहीं रह पाता, उसकी रोजमर्रा के कार्य भी वो ठीक से कर नहीं पाता, यहाँ तक कि वो अपने कपड़े भी ठीक से पहन नहीं पाता, उसे हर समय दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह एक माँ बाप अपने बेटे को लेकर चिंतित थे, और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, उस बेटे के मन में भी एक बोझ था, वो बेटा भी बहुत परेशान था। ये समस्या मुझ पर क्यों आई, इस उम्र में मेरी ऐसी हालत क्यों हुई, मैं कितने सारे डॉक्टरों के पास गई, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। डॉक्टरों की बात सुनकर मन बहुत उदास होता है। वो बेटा भी उदास था, उसके माता पिता भी उदास थे। वो यीशु के पास आए, तब यीशु ने क्या चमत्कार किया, यीशु ने उस छोटे बेटे के लिए क्या चमत्कार किया, कैसे उनका दुख आनंद में बदल गया। अब हम वो गवाही देखने जा रहे हैं बहन मोनिशा नागरकोइल से। मैं हूँ मोनिशा, मैं नागरकोइल में रहती हूँ। शादी हो चुकी है और एक बेटा और एक बेटी है। मेरे पति सेवकाई करते हैं और मैं टीचर हूँ। मेरा बेटा 6 साल का है और अगस्त 24 को उसके दाहिने हाथ में एक गांठ आ गया था। बस एक छोटा सा गोल था। उस गांठ को देखकर मैंने मेरे बेटे से कहा कि कुछ नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है। पर जब मैंने उसे 2 दिन के बाद देखा तो वो गांठ बहुत बढ़ गया था। वो जो गांठ था उसका आकार बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसका पूरा हाथ सूज गया था, ऊपर से नीचे तक। और उसे देखकर मैं बहुत ही घबरा गई। बस एक छोटा सा गांठ था, पर इतनी सूजन कैसे आ गई ये मैं सोचने लगी। मैं घबरा गई थी। फिर वो अपना दाहिना हाथ उठा नहीं पाता था, वो कुछ लिख नहीं पाता था, ड्रेस पहनना मुश्किल हो गया था, खेलना मुश्किल हो गया था, बहुत ही कष्ट में था वो, और हमेशा दर्द की शिकायत करता। मेरे हाथ में काफी दर्द हुआ और उस दर्द को सहन नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने स्कूल में जाना भी बंद कर दिया था। अपना हाथ मैं बिल्कुल भी उठा नहीं पाता था और हमेशा बुखार रहता था, इसीलिए मैं हमेशा लेटा रहता था। और फिर हम उसे अस्पताल ले गए और अस्पताल में जांच के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि ब्लड टेस्ट लेना पड़ेगा और साथ ही स्कैन और एक्सरे निकालना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे बेहोशी की दवा देकर उस गांठ को काट कर निकालेंगे और फिर उसकी जांच करके बताएंगे कि वो गांठ आखिर क्या है। हमें तो लगा था कि ये गांठ साधारण होगा और डॉक्टर कुछ दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगा, यही सोचकर हम गए थे। पर डॉक्टरों की बात सुनकर हम लोग काफी घबरा गए कि डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने स्कैन किया, एक्सरे निकाला और वो रिपोर्ट दिखाने जब हम गए तब उन सारे रिपोर्ट्स को डॉक्टर ने अच्छी तरह देखा और फिर उन्होंने कहा कि ये जो गांठ है इसे तुरंत ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा और गांठ निकालने के बाद उसे टेस्ट के लिए भेज कर देखना पड़ेगा। डॉक्टरों ने पूछा कि क्या ऑपरेशन के लिए आप कल आ सकते हैं।
तो हम लोगों ने कहा कि डॉक्टर आप सिर्फ हमें 5 दिन की मोहलत दीजिए, हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तब डॉक्टर ने कहा कि आप कल ही आ जाइए, पर फिर हम लोगों ने 5 दिन की मोहलत मांगी और इसके बाद आएंगे। तब डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, 5 दिनों तक यही दवाई लीजिए और उसके बाद आप लोग इसे लेकर आ जाइए। अपने बेटे के रिपोर्ट्स को लेकर अपनी जान पहचान वालों से मैंने बात की और जब मैं उनसे बातें कर रहा था तब उन्होंने भी यही बताया कि ऐसा भी एक केस हुआ है जहां पर वो गांठ किसी एक हड्डी से टकरा रही थी और हो सकता है कि उसकी वजह से हाथ भी निकाल देना पड़ जाए। ऐसा कहकर डॉक्टरों ने थोड़ा डराया। अस्पताल से हम लोग घर लौटे और अगला दिन था सितंबर 1 तारीख, जिस दिन अद्भुत पर्व कार्यक्रम हुआ। हम लोग परिवार समेत उसे देख रहे थे और उस कार्यक्रम में मोहन अंकल प्रार्थना कर रहे थे। जिस किसी को भी कोई बीमारी है, गांठ है, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। मोहन सिंह दादाजी गांठ के गायब होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब मैंने भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मेरे गांठ को निकाल दीजिए। मैं रोज आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तो ये गांठ मेरे हाथों से निकाल दीजिए, फिर से ये गांठ नहीं होनी चाहिए, इसे निकाल दीजिए, ऐसी प्रार्थना की। उसने रोते हुए प्रार्थना की। उसे इस तरह प्रार्थना करते हुए देखने से मैं बहुत ही दुखी भी हुई और बहुत ही मुझे खुशी भी हो रही थी कि वो प्रभु यीशु की संगति में इतनी अच्छी से प्रार्थना कर रहा है। ये सोचकर घर पर हम लोग सभी मिलकर प्रार्थना करने लगे। हमारे परिवार के सभी लोगों ने उसके शरीर में हाथ रखकर, उस गांठ पर हाथ रखकर प्रार्थना की। प्रार्थना करके हम सो गए। पर फिर दूसरे दिन जब मैंने अपने बेटे का हाथ देखा तब वो गांठ बिल्कुल छोटा हो गया था, सूजन निकल चुकी थी। वो अपने हाथ हिला पा रहा था और उठा पा रहा था। वो खुद अपने हाथों से ही अपना शर्ट निकाल कर पहन रहा था, यहाँ तक कि ठीक से लिख भी रहा था। उसने कहा, माँ अब मैं ठीक से लिख पा रहा हूँ। तो उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। फिर जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तब डॉक्टर खुद हैरान हो गए थे और डॉक्टरों ने साथ ही ये भी कहा कि दवाइयाँ रोक दीजिए और आपको अस्पताल भी आने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब वो बिल्कुल भी गांठ का नामो निशान नहीं रहा। और आज मेरे बेटे के हाथों में वो गांठ बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु यीशु ने वो गांठ निकाल दी। आज मेरा बेटा बहुत एक्टिव है। बिना किसी ऑपरेशन के मेरे बेटे के हाथ की गांठ को गायब करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखा आपने, अपने बेटे को लेकर, अपने बच्चों को लेकर बोझ, उस माता पिता के मन में अपने बेटे को लेकर एक बोझ उठा कि मेरे बेटे के हाथों में ऐसी एक समस्या है, उसके हाथों में एक गांठ है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। अस्पताल गए, डॉक्टरों के पास दिखाए तो वो कहते हैं कि इसका तुरंत ही ऑपरेशन किया जाना पड़ेगा। अपने बेटे को जल्दी ले आइए, उसे जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर खुद इतनी जल्दबाजी में है, शायद कुछ बहुत सीरियस है। वैसा एक डर, एक बोझ उस माता पिता के मन में अपने बेटे को लेकर एक बोझ था कि हमें हमारे बेटे को बचाना है, पर कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है, शायद हो सकता है वो बहन जब अपने बेटे की कोई सहायता कर रही हो तब उस बहन के मन में अपने बेटे के लिए एक निराशा छाई होगी, तो एक बोझ रहा होगा कि मुझे ही मेरे बेटे के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। अपने छोटे बच्चों के लिए करना तो ठीक है, पर जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो इस उम्र में भी मैं ही अगर सब कुछ करूँ तो वो ठीक नहीं होगा। ऐसा सोचकर उस बहन जी के मन में एक बहुत बड़ी वेदना हुई होगी। वैसी ही एक वेदना में थी वो बहन। मेरे बच्चे के बारे में डॉक्टर जो कह रहे हैं वो बहुत ही सीरियस है। उनकी बातें सुनकर हर कोई अपनी ही राय दे रहा है। लगता है शायद उसका हाथ तक निकाल देना पड़ जाए। डॉक्टर्स यही बोल रहे हैं। जरा सोचिए कि उनकी बातें सुनकर माता पिता को कैसे लगा होगा। अपने बच्चे को लेकर एक चिंता रही होगी, पैसों की समस्या, पैसों के बारे में सोचकर एक बोझ उठा होगा। और ऐसी ही एक स्थिति में उस माता पिता पर बोझ रहा होगा। माता पिता का उदास होना तो स्वाभाविक था, पर उस बेटे की बात सुनिए कि मेरे साथ जो हुआ उसे मैं झेल नहीं पाया। उसने रोते हुए प्रार्थना की। आपने देखा कि वो एक छोटा लड़का था, लेकिन उसके मन में कितना बड़ा बोझ रहा होगा। तो छोटे बच्चों के मन में भी बोझ उठ सकता है। उसने सोचा कि मुझे ये समस्या क्यों है, मैं सहन नहीं कर पा रहा, मैं औरों की तरह सामान्य जीवन क्यों नहीं जी पाता। ऐसी एक उदासी
वो पूरा परिवार यीशु के पास आए और कुछ नहीं किया, सिर्फ यीशु के पास आकर उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमारी सहायता कीजिए। और उस छोटे लड़के ने प्रार्थना की, यीशु इस गांठ को निकाल दीजिए। उस बहन ने प्रार्थना की, मेरे बच्चे को चंगा कीजिए। बस इसी तरह विश्वास के साथ उन लोगों ने आकर प्रार्थना की और यीशु ने उनके दुख को दूर करके उनके बोझ की स्थिति बदलकर उन्हें सांत्वना दी, उन्हें चंगाई दी। डॉक्टर्स भी अचंभे में पड़ गए। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन 5 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। प्रार्थना के अगले ही दिन से बहुत बड़ा बदलाव हुआ, बहुत बड़ा बदलाव। उस बच्चे के जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान रह गए। क्या किसी बीमारी के चलते आपके मन में भी ऐसा ही एक बोझ है? मुझ में एक बोझ है, आप में एक बोझ है, मेरे साथ ये समस्या है, मैं आखिर जाऊं कहाँ, मैं आखिर इसके बारे में किससे कहूँ? बस अकेलेपन में मैं रो रहा हूँ, मैं अकेले ही इससे जूझ रहा हूँ। क्या ऐसा सोचकर आप अकेले में रो रहे हो? क्या कोई बोझ है आपके हृदय में? क्या वो बोझ आपको बहुत ही रुला रहा है? तो आप यीशु के पास आइए। निश्चय ही यीशु उस समस्या को बदलकर आपको छुटकारा देने वाले प्रभु है। ये तो लोगों के शब्द और समस्या के कारण होता है, पर कई बार देखिए, जब हम किसी समस्या में उलझे हुए रहते हैं, कोई बीमारी या कमजोरी में रहते हैं, तो लोग जो हमारे बारे में बात करते हैं, जब हम लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं, वो हमारे मन में और उदासी लेकर आता है, मन को ज्यादा बोझिल बना देता है। जब हमारे जीवन में एक बड़ा संघर्ष होता है, बड़ी परीक्षा का समय होता है, समस्या में होते हैं, तब हमारे बारे में लोग जो बातें करते हैं, वो बातें सुनकर हमारे मन में एक बहुत बड़ा बोझ आता है। तो एक बहन ने एक बार अपनी गवाही सुनाई थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, शादी होकर 8 साल हो गए थे, पर बच्चा नहीं था। दूसरों के अपमान भरे शब्दों को सुनकर वो उस निंदा को सहन नहीं कर पाए, अपमान सहन नहीं कर पाए। हर जगह उनसे यही पूछा जाता कि क्या आपका कोई बच्चा नहीं है? तो उस बोझ से उनके मन में चोट पहुंची और वो बोझ लगातार उन्हें उदासी में डाल रहा था। लोगों को ये पता होने पर भी कि उनका बच्चा नहीं है, जानबूझकर लोग उनसे ये सवाल करते थे कि क्या आपका कोई बच्चा नहीं है, जिससे वो बहन उदास हो जाती। तब उस बहन ने सोचा कि हमें अस्पताल जाकर कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और जब उसके लिए डॉक्टरों से मिलने वो अस्पताल गई, डॉक्टरों ने कहा कि ये एक उपाय है, हमें ऐसे ही इलाज करना पड़ेगा। तब उनके इलाज के बारे में सुनकर, जानते हो वहां पर लोग क्या बात करने लगे कि इसके शरीर में बहुत बड़ी समस्या है, इसके पेट में एक गांठ है, इसीलिए इसे बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसा लोग बात करने लगे और उसे सुनकर वो बहन और भी ज्यादा उदास हो गई। मैं तो सिर्फ डॉक्टर से मिलने ही गई थी, मैं तो सिर्फ वहां पर जाकर इलाज के बारे में बात ही करके लौट रही हूँ, पर यहाँ आसपास में लोग मेरे बारे में न जाने क्या क्या बात करने लगे और ये लोग मेरे बारे में झूठी बातें फैलाने लग गए हैं, मेरे बारे में बहुत ही झूठ बोलने लगे हैं। तो ये ऐसे क्यों है? लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस तरह सोचकर एक बोझ के साथ, मन में इस उदासी के साथ ही रोती रही। फिर एक बार ये बहन प्रार्थना करने लगी, हमारा आओ प्रार्थना करे। ये कार्यक्रम देखकर उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की कि मैं प्रार्थना करूंगी और यीशु मेरे लिए चमत्कार करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ उस बहन ने यीशु से प्रार्थना की। तब जानते हो वहां पर क्या बदलाव हुआ? उन्होंने बोझ के साथ रोते हुए प्रार्थना करनी शुरू की कि यीशु मुझे चंगाई दीजिए, मेरे अपमान को बदल दीजिए, दूसरों के आगे मेरा सिर ऊंचा कर दीजिए। परमेश्वर, लोग मेरे बारे में बहुत ही गलत बातें कर रहे हैं, उसे पूरी तरह से झूठा साबित कीजिए। वो किसी से झगड़ने नहीं गई और ना ही किसी के साथ किसी के बारे में कोई बात की। उन्होंने कोई भी सफाई नहीं दी, लेकिन सिर्फ प्रार्थना की कि यीशु आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरे जीवन में चमत्कार कीजिए, मेरी निंदा बदल दीजिए। ऐसे उस बहन ने प्रार्थना की। तब यीशु ने उनके लिए चमत्कार किया। प्रभु परमेश्वर ने उन्हें संतान की आशीष दी। अपने बच्चे के साथ आकर उन्होंने गवाही दी। तो देखिए, कई बार तो लोगों के मन में जो आता है वो बातें करते रहते हैं। कई बार उनकी बातों से हमारे मन में बहुत बड़ी वेदना आती है, उसके बारे में सोच सोच कर हम पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। वेदना से भी बढ़कर हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती है, कमजोरी और बीमारी हो सकती है। वैसा एक संघर्ष रहता है, वैसी एक वेदना रहती है। और इसमें हम जब ऐसी बातें सुनते हैं, लोगों से झूठे इल्जाम सुनते हैं, तो वो बातें भी हमारे मन में बहुत बड़ा बोझ लेकर आती है। आप सिर्फ यीशु के पास आ जाइए, यीशु आपके बोझ को बदल देंगे और वो आपको सांत्वना देने वाले प्रभु है। आपके दुख को, आपके बोझ को, आपके मन में जो कोई बोझ है उसे प्रभु बदल देंगे। आप सिर्फ विश्वास रखिए। प्रभु यीशु आपकी समस्या, आपकी बीमारी को बदलने के लिए सामर्थी है। देखिए, और एक बात है जो हमें उदास करता है, जो हमारे अंदर बोझ लेकर आता है, वो क्या है? हमें जो उलझन में डाल देता है, हमें उदास करके बड़ा व्याकुल कर देता है, जानते हो वो क्या है? वो है हमारे जीवन में बाधा।
हो सकता है नौकरी के विरुद्ध एक बाधा, उच्च शिक्षा में बाधा, आशीष को लेकर एक बाधा, प्रमोशन के विरुद्ध में एक बाधा, या फिर जो पैसे आने थे वो अभी तक आया नहीं, वो भी एक बाधा हो सकती है। हमारे जीवन में ऐसे ही कई बाधाएं हैं, एक के बाद एक रुकावट। फिर चाहे हमारे जीवन में असफलता हो, ये सोचकर कुछ नया करने जाए, कोई नया काम करने की सोचे तो कितनी भी कोशिश करने के बावजूद हमारे जीवन में सिर्फ रुकावटें ही आती है। तो एक के बाद एक रुकावट के कारण वो हमारे हृदय में बाधाएं लेकर आती है। कई बार हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि हमारी जिंदगी औरों के समान क्यों नहीं है। दूसरे तो बहुत खुश दिख रहे हैं, उनके जीवन में बहुत खुशी है, मेरे जीवन में ये खुशी क्यों नहीं, ये रुकावट क्यों आ रही है। कई बार शैतान हमारे जीवन में रुकावट को लेकर आ जाता है ताकि हम जीवन में सफल न हो पाए, हमारी शांति वो चुराने के लिए, हमारी खुशी चुराने के लिए, हमारे मन में शांति न रहे और हम डर में ही जीते रहे। अगर हमारे मन में डर रहे तो वहाँ पर बिल्कुल भी शांति नहीं रहती। जहाँ पर डर है वहाँ पर निश्चय ही शांति नहीं रहती। कई बार हमारे मन में शैतान डर लेकर आता है और कई बार हमारी शांति चुराने के लिए शैतान हमारे जीवन में काफी रुकावट लेकर आता है। हम दूसरों की तरह स्वाभाविक जीवन नहीं जी पाते। एक समस्या आती है, संघर्ष आता है, हमारे जीवन में किसी बात को लेकर डर आता है। और इसी तरह एक बहन जी और उनका एक बेटा था और उनके जीवन में शैतान एक रुकावट, एक बाधा लेकर आया। उस परिवार में अच्छी आमदनी थी, बेटा भी अच्छी पढ़ाई करता था और इसके बीच कोई समस्या नहीं थी। जैसे सब खुश थे उसी तरह हम भी खुश रह सकते थे। ऐसे सोचने के समय पर शैतान उनके जीवन में एक रुकावट लेकर आता है। उनके मन में डर भर रहा था, उन्हें डरा रहा था, उनके मन में उलझन लेकर आ रहा था। वो स्वाभाविक तौर पर कोई काम नहीं कर पा रही थी। अच्छी आमदनी तो थी पर उतने पैसों से भी उनमें कोई खुशी नहीं थी। उतने पैसे होकर भी उनमें शांति नहीं थी। वो चैन की नींद सो भी नहीं पा रहे थे। वैसा एक बोझ था, उनके मन में डर था, बहुत बोझिल थे। वो यीशु के पास आए और प्रभु यीशु ने उन्हें खुशियों से भर दिया। इस समय हम वो गवाही देखने जा रहे हैं, डिंडुगल से बहन सहाय रानी की गवाही। मैं हूँ सहाय रानी, डिंडीगल जिले में ओटेकुलम के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरा एक बेटा है, मैं टीचर की नौकरी करती थी, अब रिटायर होकर घर पर हूँ। साल 2023 में दुष्ट आत्मा के कारण हम लोगों ने बहुत ही कष्ट सहा। हम हमारे घर पर कहीं भी बैठ नहीं पाते थे। एक काली अंधकार की दुष्ट आत्मा घर के सभी ओर खड़ी हुई दिखती थी, हमारे आसपास मंडराती थी। ऐसा लगता था कि वो काली आत्मा हमारे घर की खिड़की से हमें देख रही है। मन में बहुत ही घबराहट होती थी। शाम के 5 बजते ही वो डर और भी ज्यादा बढ़ जाता था। कमरा बंद करके हम लोग घर के अंदर बैठे रहते। किचन जाने के लिए भी डर लगता था, दूसरे कमरे में जाने से भी डर लगता, स्क्रीन हटाकर दूसरे कमरे में भी जाने में डर लगता था। मैं और मेरा बेटा रात को सो नहीं पाते थे और सुबह होने तक हम जागते ही रहते थे। बस हम एक ही जगह पर बैठे हुए होते पर लगातार वो डर हमारे अंदर बना रहता था। आपकी एक दुष्ट आत्मा हम पर नजर रखे हुए है। सुबह 8 बजे के बाद ही हम लोग दरवाजा खोलते और उसके बाद ही हम बगीचे में मोटर शुरू करने के लिए जाते थे और दोनों साथ में मिलकर जाते थे और वहाँ से साथ मिलकर ही वापस घर आते थे। खाना बनाना पसंद नहीं था और खाना बनने के बाद उसे खाने का मन भी नहीं करता था। हमें साफ सफाई, नहाना वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उनके साथ हंसी खुशी से नहीं बोल पाते। मन में एक डर के साथ हम लगातार जी रहे थे। क्या करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था कि हमारे घर के गेट में खड़े होकर एक दुष्ट आत्मा हमें बुला रही है। हम झांक कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता, पर एक दुष्ट आत्मा की परछाई को उस गेट से गुजरते हुए हम देख सकते थे। मुझ में ऐसा एहसास होता था कि मेरे घर में मेरे अलावा भी और कोई रहता है। ऐसा लगता था कि कोई चल कर जा रहा है। मैं घर के अंदर आता तो ऐसा लगता था कि फ्रिज के पास से कोई जा रहा है। ऐसा लगता था वहाँ दरवाजे के पास कोई खड़ा है। मानसिक तौर पर हम लोग बहुत प्रभावित हुए। सभी लोग की तरह नॉर्मल सा एक जीवन हम लोग नहीं जी पा रहे थे। मन में बहुत घबराहट थी, हर समय डर था। घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। अगर कोई सब्जियां भी खरीदनी होती तो घर के सामने जो कोई भी सब्जी मिल जाती वही खरीदते, उसे ही पकाकर गुजारा करते थे। जो कुछ घर में होता वही खाना बनाते। कई बार तो सिर्फ कंजी पीकर ही गुजारा कर लेते। बाहर जाकर बाजार से सब्जियां लाकर पकाकर खाने में भी इच्छा नहीं होती थी।
और उसी समय साल 2024 27 जनवरी का दिन था। मुझे याद है जब आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम चल रहा था, उसे मैं और मेरा बेटा घर पर बैठकर टीवी पर देख रहे थे। तो बिल्कुल टीवी के पास में चेयर रखकर हम लोग, प्रभु यीशु आप हमारे पास में रहिए, आपके अलावा हमारा कोई नहीं, ऐसी प्रार्थना की। इस शैतान के दुष्ट आत्मा के बंधन से हमें पूर्ण छुटकारा दीजिए, डराने वाले इस दुष्ट आत्मा से हमें छुटकारा दीजिए पिता। आपके अलावा हमें दूसरा कोई मार्ग नहीं दिख रहा, आपके अलावा हमें छुड़ाने वाला और कोई भी नहीं है प्रभु। ऐसी जब हम प्रार्थना कर रहे थे, ठीक उसी समय भाई मोहन सिंह लाजरस दुष्ट आत्मा के बंधन में पड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही गहराई से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु के लोगों को दुष्ट आत्मा के दुष्ट बंधन से छुटकारा मिल जाए। अंधकार की शक्तियों का नाश हो रहा है। यीशु के लहू का सामर्थ्य इस समय घर में उतर रहा है। जादू टोने के दुष्ट सामर्थ्य का नाश हो रहा है। दुष्ट बंधन टूटकर छुटकारा मिल रहा है। भाई मोहन सिंह लाजरस जिस समय प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उससे पहले हमने कभी भी वो आवाज नहीं सुनी थी। मैं बता भी नहीं पाऊंगी कि वो आवाज जो मैंने सुनी वो किस तरह की थी, पर वो बहुत ही भयानक आवाज थी। उसे सुनकर हम लोग बहुत ही घबरा गए थे और उसी समय हमें एहसास हुआ कि एक काली दुष्ट आत्मा चीखती हुई हमारे घर से बाहर निकल रही है। और वो काली परछाई निकलने के उसी क्षण से हमारे मन से डर पूरी तरह निकल गया। एक बहुत बड़ी शांति आ गई और बहुत समय के बाद उसी रात हम लोग चैन से सो पाए। सुबह काफी देर तक बिना किसी डिस्टरबेंस के हम लोग सोए, एक चैन की नींद सोकर उठे। और सुबह जब हम लोगों ने दरवाजा खोला और बाहर गए, उस समय हमारे मन में बिल्कुल डर नहीं था। अब हमारा घर बहुत ही ज्योतिर्मय हुआ है। इस जगह पर हम लोग अब खुशी और शांति के साथ रहते हैं। मैं अब अच्छा खाना बनाती हूँ, स्वादिष्ट खाना हम लोग खाते हैं। अब पीछे बगीचे में जाने में भी हमें घबराहट नहीं होती, वहाँ तो अकेले ही जाते हैं। मेरा बेटा भी अकेला जाता है, मैं भी वहाँ अकेले जाकर मोटर शुरू करके पेड़ों को पानी देती हूँ। अब कोई डर नहीं है। रात को बाहर जाकर आने में भी हमें घबराहट नहीं होती। और तो और रात के 10 या 11 बजे भी हम बाहर जाते हैं तो हमें डर नहीं लगता। हमारा डर निकलकर दुष्ट आत्मा के बंधन से पूर्ण छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मोटर शुरू करने में भी डर लगता था। सुबह के 8 बजे मोटर लगाने से क्या कोई डर सकता है? सुबह 8 बजे मोटर शुरू करना तो सामान्य काम है, पर वो करने में भी बहुत परेशानी हुई। घर पर चैन से नहीं रह पाए, चैन से सो नहीं पाते थे। हम कहीं पर भी घूम कर आ जाए, पर घर आने के बाद चैन और शांति होनी चाहिए, यही तो हमारी आशा होती है। पर अगर घर में ही समस्या और परेशानी हो जाए, अगर शैतान वहाँ समस्या लेकर आता है, सामान्य तौर पर करने वाले काम में यदि बाधा आ जाए तो मतलब वहाँ पर शैतान होता है। यीशु उस रुकावट को दूर करके उन्हें खुशियों से भर दिया है, उन्हें चैन और शांति प्रदान की है। देखा, आखिर में उन्होंने खुश होकर कहा कि हम चैन से सो पाए। और अब तो रात के समय भी हम लोग खुशी खुशी कहीं भी जाकर आते हैं। आपने उनकी गवाही सुनी होगी, आप सभी लोगों ने उनकी गवाही से आप लोग जान चुके होंगे कि प्रभु यीशु स्थितियों को बदलने वाले प्रभु है। आज वो आपकी भी स्थिति बदलने जा रहे हैं। प्रभु यीशु आपको छुटकारा देंगे। अगर कभी कभार कोई रुकावट आती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि वो रुकावट आखिर हमारे जीवन में क्यों आई। कई बार हम लोग जो गलती करते हैं, कोई मूर्खता करते हैं, तो हम जब बिना कुछ सोचे समझे, बिना समझ के, बिना ज्ञान के कोई काम करते हैं तो छोटे से छोटा कार्य भी हमारे लिए रुकावट बन जाती है। पवित्र बाइबल में योना नाम के एक भविष्यवक्ता थे। वो जहाज पर चढ़कर तरसीस जाते हैं। वो किसी और क्षेत्र की ओर जा रहे थे, जबकि परमेश्वर ने उन्हें कहीं और जाने की आज्ञा दी थी। निनवे नगर को जाने के लिए कहा था, लेकिन देखिए योना वहां पर नहीं गए और वहां से वो तरसीस नगर की ओर जाते हैं। वहां समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। उनकी समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो वहां पर उनकी यात्रा में एक रुकावट आ जाती है। उनके मन मर्जी जगह वो नहीं जा पाए। और क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कुछ करने के लिए कहा था, पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। प्रभु ने कहीं और जाने के लिए कहा था, पर वो वहां पर नहीं गए और कहीं और जाने के कारण उनके लिए एक रुकावट आती है। और इसीलिए कई लोगों के जीवन में कोई तो एक समस्या, परेशानी और नासमझी में किया गया काम, आप जो कोई गलती करते हो उसके ही कारण आपके काम में बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है।
मुझे याद है कि एक डॉक्टर का परिवार था। वो डॉक्टर थे, पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर थे। वो दोनों ही एक अस्पताल में काम करते थे और वो दोनों ही मिलकर उस अस्पताल के सभी काम संभालते थे। वो ही वहाँ पर मुख्य थे। तो वैसा एक परिवार भी देखिए क्या कहते हैं। उन्होंने बताया कि वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आमदनी तो अच्छी है क्योंकि वो दोनों ही डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर, मतलब उनकी आमदनी बहुत ही ऊंची होती है। आमदनी अच्छी हो तो भी वो सारे पैसे उन दोनों के बीच खर्च हो जाते हैं। कोई बचत नहीं कर पाते। दवाइयाँ खरीदने में पैसे खर्च होते हैं और मान लीजिए अगर नई कार खरीदते हैं तो वो कार एक्सीडेंट होकर उसकी दुरुस्ती के लिए पैसे खर्च होते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था और ऐसी स्थिति में कर्ज हो गया। उनके बच्चों के जीवन में भी समस्या थी और यूं ही बदल बदल करे के बाद एक समस्या आ रही थी। उनकी आमदनी में से कोई बचत नहीं हो रहा था। कोई तो एक रुकावट थी, उनके आशीष में एक रुकावट। तो वो जो बहन थी उस अस्पताल में जो सीनियर डॉक्टर थी, उनके आगे एक प्रश्न खड़ा हुआ कि हम लोग इतना कमाते हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं, अच्छे ऊंचे पदवी पर है और लोगों की भलाई ही तो कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में आशीष के लिए क्यों बाधा पहुंच रही है? हमारे जीवन में आशीष बना क्यों नहीं रहता? हमारे परिवार में अच्छी आमदनी तो हो रही है पर सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं। ऐसे सोचकर जब प्रार्थना कर रही थी तब एक बार प्रभु यीशु ने आकर उनसे बात की। उनके मन में पवित्र आत्मा ने बात की। देखिए, वो दूसरों का अबॉर्शन करती थी तो प्रभु ने कहा कि तुम्हारे हाथ में खून लगा है, तुम कई बच्चों की मौत की जिम्मेदार हो, कई बच्चों की हत्या की है तुमने, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, तो तुम्हारे हाथों में खून लगे होने के कारण मैं तुम्हें आशीष कैसे दे पाऊंगा बताओ? ऐसे प्रभु ने पूछा। तो तुरंत ही उस बहन ने अपने पाप को कबूल किया, कहा कि अब मैं वैसा पाप नहीं करूंगी, अब से मैं अबॉर्शन का काम नहीं करूंगी, मेरे हाथों से वो पाप नहीं करूंगी, अपने हाथों से मैं खून नहीं करूंगी। ऐसा उन्होंने समर्पण के साथ प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो उनके जीवन में जो रुकावट थी आशीष के विरोध में वो दूर हुई। फिर उनके जीवन में आशीष कहने लगा, वो लोग शांति से रहे। जो भी रुकावटें थी, बाधाएं थी, वो दूर हुई। उनके बच्चों के जीवन में आशीष होने लगी, उनके बच्चों में भी शांति रहने लगी। तो देखिए, हमारे जीवन में जो हम छोटी सी छोटी गलती करते हैं, हम कह सकते हैं कि ये तो साधारण सी बात है, दूसरे भी करते हैं, ऐसे बोलकर की जाने वाली गलती, अज्ञानता के कारण जो हम ये गलती करते हैं, वो हमारे जीवन में आशीष के लिए रुकावट बन सकती है। आज आप सोच कर तो देखिए, क्या आपके जीवन में भी ऐसी रुकावटें हैं? तो ये रुकावट क्यों है, ये बाधा क्यों है, उससे सोच कर देखिए। ऐसी रुकावट क्यों आती है, इसके बारे में अगर आप मनन करो तो प्रभु यीशु आपको भी समझाएंगे। आप भी अच्छी तरह जानते होंगे, आप इस कार्यक्रम से इस समय जुड़े हो, तो अब तक आप आपके जीवन में जो बाधा है उसके बारे में समझ गए होंगे। तो आज ही अर्पण के साथ आप प्रार्थना करें। अगर आज आप लोग प्रार्थना करते हो तो प्रभु आज भी उन रुकावटों को दूर करने के लिए सामर्थ्यशाली है और आप खुशियों से भरे जाओगे। तो देखिए, शैतान इसी तरह रुकावटें लेकर आता है और बाधाएं लेकर आता है। ये रुकावट शैतान के द्वारा आ सकती है या औरों के विरोध में हम जो गलतियां करते हैं, वो हो सकता है कि छोटी छोटी बातें हो या फिर अज्ञानता के कारण हम वैसा करते हो, वो बाधा आ सकती है। तो कई बार इंसानों के द्वारा हमारे अंदर वो बाधा आ सकती है, हमारे जीवन में रुकावट आ सकती है, लोगों के द्वारा हमारे जीवन में बाधा हो सकती है। तो ऐसे में हम कहाँ जा सकते हैं? लोगों से झगड़ तो नहीं सकते, सिर्फ यीशु ही हमारे पक्ष में बोल सकते हैं। तो सब कुछ आप यीशु को ही बताइए। एक बार एक भाई साहब ने आकर आंसुओं के साथ प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मैंने मेहनत करके घर खरीदा, बड़ी मेहनत करके पैसे जोड़कर ये घर बनाने के लिए हमारे परिवार ने योजना बनाई थी और फिर हमने वो घर खरीदा, पर वहां जाने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हमारे विरोध में किसी ने जादू टोना कर दिया, हमारे विरोध में उन्होंने ये कार्य कर दिया। वो लोग यही कह रहे थे कि उन्होंने जहाँ पर वो घर खरीदा था वहाँ पर आसपास उस गली में उस मकान मालिक के रिश्तेदारों का ही घर था, वो लोग ही वहाँ रहते थे। और जब उस मकान मालिक को वो घर बेचने की एक स्थिति उत्पन्न हुई किसी एक समस्या के कारण, तब इन्होंने ये घर खरीदने की सोची। और तब वहां पर उस गली में रहने वाले सभी लोग यही सोचने लगे कि एक नया आदमी यहाँ आकर कैसे रह सकता है, हम उन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। ये सोचकर उन लोगों ने इनके विरोध में जादू टोना किया। इन लोगों को वहां से निकालने के लिए उन लोगों ने जादू टोना किया। तो लोगों के द्वारा हमारे जीवन में रुकावटें हो सकती है। उस बहन जी ने आकर यही कहा कि आप प्रार्थना करें, यीशु सब बदल देंगे। अब ऐसी बातों के लिए हम किसके साथ जाकर झगड़े? अगर इंसान हमारे विरोध में कोई काम कर रहा है तो जान सकते हैं, पर उनसे झगड़ कर क्या फायदा होगा? क्या हम उनसे जाकर झगड़ सकते हैं?
क्योंकि जाकर हम ऐसी बातों की सफाई नहीं ले सकते, सिर्फ झगड़ सकते हैं पर उसमें से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगर यूं ही हम लोग झगड़ते रहे तो हमारे जीवन में सिर्फ बोझ और उदासी रहेगी। उस बहन ने भी कहा कि हम बहुत उदास है, हम लोगों ने ये घर खरीदा है, हमारे जीवन की सारी पूंजी हमने इस घर को खरीदने में लगा दी, पर अब समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। हम लोग बहुत ही उदास है, चिंतित है। तो ऐसी चिंता के बीच में वो बहन जी आई थी। हमने उनके लिए प्रार्थना की, हमने उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा कि यीशु चमत्कार करेंगे, निश्चय ही वो इस समस्या को बदलेंगे। ऐसा कहकर हमने उन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पर प्रार्थना के बाद वो यहाँ से लौटी। जानते हो वहाँ पर क्या हुआ? जैसे जैसे उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, उनकी सारी समस्याएं दूर होने लगी, सारे संघर्ष दूर होने लगे, उस जादू टोने का सामर्थ्य निकल गया, उनका डर निकल गया। अब वो लोग बहुत ही खुश है, शांति के साथ है। तो अब वो आसपास में रहने वाले लोगों का क्या? वो सोचने लगे कि अब इससे आगे हम लोग इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब तक जो हमने कोशिश की उससे ये लोग गए नहीं, चलो अब इन्हें यही रहने दो। ऐसा सोचकर प्रभु ने उनके हृदय को भी परिवर्तित कर दिया। तो देखिए, आप लोग सिर्फ झगड़ा ही कर सकते हो, आप किसी एक कार्य में उलझकर सिर्फ लोगों से झगड़ा कर सकते हो, लेकिन क्या वो कार्य सफल होगा? क्या हमारी कोशिश सफल हो पाएगी? ये हम बिल्कुल कह नहीं सकते। अगर प्रभु यीशु हमारे संग रहेंगे तभी वो कार्य सफल हो पाएंगे। आज किसी एक कार्य को लेकर आप लोग बहुत दुखी हो, आप लोग बहुत ही उदास हो, अपने जीवन की रुकावटें और बाधाओं को लेकर आप चिंतित हो, तो आपको मनन करना होगा, ये समझना होगा कि उस रुकावट की क्या वजह है। कभी कभी देखिए, जो रुकावट की वजह होती है उसका मुख्य कारण ये है कि यीशु को जो चीज पसंद नहीं वो आपके घर में रहता है। अब देखिए, सभी लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु सच्चे परमेश्वर है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो यीशु नहीं कर सकते हैं। यीशु परमेश्वर है, वो कई चमत्कार करते हैं, उन पर आपका विश्वास है, इसीलिए तो आप इस कार्यक्रम से जुड़े हो। पर यह बात तो शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। शैतान ने भी आकर ये कबूल किया था, शैतान भी इस बात को अच्छी तरह जानता है। पर आप इस विश्वास को कैसे कार्य में लाओगे? यीशु पर विश्वास करके आपको अपने विश्वास की घोषणा करनी होगी। विश्वास की घोषणा करके प्रार्थना करोगे तभी रुकावटें दूर होगी, बाधाएं दूर होगी। अगर आप कहो कि यीशु जानते हैं, वो जरूर करेंगे, यीशु से सब कुछ संभव है, पर क्या आपकी समस्या यीशु दूर कर पाएंगे? क्या यीशु आपकी रुकावटें दूर कर पाएंगे? इसी बात का विश्वास करना होगा। यीशु मेरे जीवन की रुकावटें दूर करेंगे, मेरे आशीष के विरुद्ध में रुकावटें दूर करेंगे, मेरे जीवन के कार्य सफल करेंगे। कई लोगों के घर में ऐसे कई कार्य होते हैं जो यीशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हो सकता है आप में से कई लोग कुंडली पर विश्वास करते हो, कुछ लोग वास्तु पर भी विश्वास करते हैं। ऐसे कई मसीही है, कई सारे विश्वासी जन जब अपना घर बनाते हैं तब वो कहते हैं यहाँ दरवाजा नहीं, यहाँ खिड़की होनी चाहिए, वही सही है। ऐसे वास्तु देखने वाले मसीही जन भी है। अगर आप यीशु पर विश्वास करो तो जो कोई भी परेशानी क्यों न हो, प्रभु यीशु आपकी सहायता करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। अगर यीशु को मानकर ऐसे कार्य करो जो उन्हें पसंद नहीं है तो निश्चय ही वो कार्य रुकावट बन जाएंगी। अगर यीशु को छोड़ के किसी और कार्य पर आप विश्वास रखो तो यीशु आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसे कार्य से जुड़े हो जो यीशु को पसंद नहीं, जैसे जन्म पत्रिका देखना या फिर घर बनाते समय वास्तु का पालन करना, या फिर हो सकता है इस समय आप ऐसे कार्य करके इस कार्यक्रम से जुड़े हो जो यीशु को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक बार यीशु से भी प्रार्थना करके देख लें। अगर काम सफल हुआ तो ठीक है, अगर हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए तो ठीक है, आशीष मिल जाए तो ठीक है। ऐसा सोचकर आप इस जगह पर बैठे हो सकते हो, तो आज उस कार्य से मन फिरा लीजिए, उस कार्य को छोड़ दीजिए, ऐसे सारे अनचाहे काम दूर कर दीजिए। सिर्फ यीशु पर विश्वास कीजिए, आपको उदास करने वाली या बोझ बनने वाले कार्य दूर कीजिए और यीशु से प्रार्थना करें। यीशु के पास आइए, आपको उदास करने वाले कार्य से प्रभु यीशु आपको पूर्ण छुटकारा देंगे, आपके दुख दूर करेंगे, आपको धीरज देंगे, आपको खुशियों से भरेंगे। आपने आज 3 गवाहियां देखी और इसी तरह आप भी अपनी गवाही जरूर दोगे। आपने कई गवाहियां सुनी और दूसरों की तरह आपको भी प्रभु गवाही के योग्य बनाएंगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आज वो आपकी रुकावटें दूर करेंगे। अब देखिए, एक तरह की समस्या खड़ी हो जाती है कि यीशु हमारे सारे बोझ उठा लेते हैं, हमारे दुख दूर कर देते हैं, बीमारियां दूर कर देते हैं, अकेलापन दूर कर देते हैं। हम जब भी अकेले रहते हैं वो सारा अकेलापन यीशु दूर कर देते हैं। पर ऐसे भी कुछ कार्य होते हैं जिन्हें हमें अपनी ओर से सही करने होते हैं। कुछ एक कार्य को हमें समर्पित करना होगा। हम हमारे जीवन में कुछ एक ऐसे कार्य जो करते हैं उसे अर्पण के साथ छोड़ देने में ही यीशु हमारे जीवन में कार्य कर पाएंगे।
क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। एक छोटी सी बात कि अपनी उदासी के बारे में आप लगातार सोच कर उसे ज्यादा महत्व दोगे तो वो आपके लिए एक बड़ा बोझ बन जाएगा। इसीलिए तो कई लोग आज डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, वो वेदना में हैं और उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसे कार्य आपके लिए डिप्रेशन बन जाते हैं। तो जिस तरह से आपकी छोटी सी उदासी एक बहुत बड़े बोझ में तब्दील हो जाती है, ठीक उसी तरह आपके अंदर जो भी छोटी छोटी अभिलाषाएं होती है, छोटे छोटे पाप होते हैं, उसे महत्व देने से वो आपको दास बना लेता है। आप जान भी नहीं पाओगे लेकिन वो आपको दास बना लेता है। आप कह सकते हो मैं तो शराब नहीं पीता हूँ। हम देखते हैं कि कई लोग शराब के अधीन रहते हैं, शराब के दास बन जाते हैं और ये सच है कि उनके मन में शराब पीने की इच्छा होती है। देखते हैं कि शराब पीने से क्या होता है। ऐसी एक छोटी सी शुरुआत करने लगते हैं और फिर उसे लगातार करते रहने के बाद उसके दास बन जाते हैं। और ये बिल्कुल सच है, उनके ऐसे पाप करते रहने से उस पाप ने अब उन्हें अपना दास बना लिया है, ये सच है। और इसी तरह से हमारे जीवन में और भी अलग अलग कार्य है जिसे करते रहने से हमारे जीवन में उदासी बढ़ती जाती है और वो हमारे जीवन में पाप बन जाता है, हमें अपना दास बना लेता है। तो आज आप लोग जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हो, आपके जीवन में ऐसे पाप है, उसे कबूल कीजिए और प्रभु आज उसे निकाल देंगे। जानते हो ये कैसा पाप होता है? हो सकता है हमें किसी ने धोखा दे दिया, किसी एक विषय में हमें किसी ने फंसा दिया हो। इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है। तो जब कभी हम उस धोखेबाज इंसान को याद करते हैं तो गुस्सा आता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे मेरे जीवन में इसने धोखा दिया है, मैंने तो इनके साथ हमेशा भला किया था, तो इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस इंसान को याद करते समय हमारे अंदर गुस्सा आता है और जैसे जैसे वो गुस्सा बढ़ता जाता है हमारे अंदर वो एक जिद बन जाता है और उस गुस्से के कारण हमारे अंदर एक कड़वापन भर जाता है और मन में वो कड़वाहट बनी रहती है। कड़वाहट की जड़ जब आपके मन में बना रहता है तो आप जितना भी कह लो कि मैंने उन्हें भुला दिया है, उन्होंने जो मुझे धोखा दिया था वो मैं भूल चुका हूँ, पर फिर भी आपके अंदर वो कड़वाहट बना रहेगा। या फिर आप कहते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ। आप अगर ऐसा सोचते हो, जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, उस इंसान को याद करते हो और आपके अंदर उस समय यदि कोई क्रोध या गुस्सा हो तो उसका मतलब ये है कि अब भी आप उस कड़वाहट में हो, उस दासत्व में हो। आज आप यीशु के हाथों में समर्पित हो जाइए। आप कहते होंगे कि इन्होंने धोखा दिया है, तो आप क्या चाहते हो कि क्या मैं उनके पास जाकर उनसे माफी मांगू? उन्होंने धोखा दिया है तो उन्हें माफी मांगनी है, ऐसा आप सोच सकते हो? ये सवाल आपके मन में उठ सकता है। तो आपको उनके पास जाकर माफी मांगने की जरूरत नहीं, ना ही उनसे कुछ बोलने की जरूरत है। आप सब कुछ यीशु से कहिए कि मेरे मन की जिद को आप निकाल दीजिए, मेरे अंदर जो जिद है उसे बदल दीजिए, मेरे अंदर जो कड़वापन है उसे निकाल दीजिए। प्रभु मेरे अंदर एक बदलाव कीजिए। ऐसा जब आप कहोगे तो प्रभु उसे बदल देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? वो कड़वाहट की जड़ और स्थिर होती जाएगी और उस व्यक्ति को याद करते ही आपको गुस्सा आ जाएगा। आप जितना भी प्रार्थना कर लो या फिर जितने भी भले कार्य क्यों न कर ले, आप यीशु के कितने भी प्रिय बन कर रहिए, उस व्यक्ति को याद करते ही उसे कोसने वाले, उसे शाप देने वाले एक इंसान बन जाओगे। आपके मुंह से शायद गाली गलौज भी निकलने लगे। तो इस कार्यक्रम को देखने वाले आप में से कई लोग ऐसी ही स्थिति में हो सकते हो। किसी के बारे में आपके मन में द्वेष है, क्रोध है और वो बढ़ता जा रहा है। उसके कारण कड़वाहट बढ़ गई और कड़वेपन के कारण उस व्यक्ति को याद करते ही आपके मन में गाली गलौज उठता है, एक जिद बन जाती है। उस व्यक्ति का चेहरा सामने आते ही आपके मन में बुरे बुरे शब्द उठने लगते हैं, आपके मन में उनके प्रति गाली गलौज उठता है, उनके बारे में दूसरों से बात करने पर भी आपको गुस्सा आता है। क्या आप आज ऐसी ही स्थिति में हो? आज यीशु के हाथ में अर्पण कीजिए। मैं अर्पण करूंगा पर मुझे इसमें से छुटकारा कैसे मिलेगा? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसे भूलना चाहता हूँ। शायद आप ऐसा आज सोच रहे हो तो आप यीशु के पास आए, उनसे कहिए कि हे प्रभु आप सहायता कीजिए। आपकी सहायता करने के लिए ही प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाया। तो आप कहिए यीशु आपके लहू से आप मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, आप उसे साफ कीजिए। मेरे मन में आज भी उनके प्रति कड़वापन है। आप जिस जिद और कड़वेपन की बात कर रहे हो उसी में मैं जी रहा हूँ। वो कड़वेपन की जड़ मेरे मन के अंदर है। यीशु मैं आज अर्पण करता हूँ, मेरे मन को बदल दीजिए। उस व्यक्ति के प्रति जो कड़वापन है उसे निकाल दीजिए। ऐसा आप बोलिए तो यीशु उसे बदल देंगे। निश्चय ही प्रभु यीशु आपके मन में वो शांति और खुशियां भर देंगे, आपको छुटकारा देंगे। आप जानते हो उसके बाद
और एक जो कार्य होता है वो क्या है, जब हमारे मन के अंदर एक बोझ बढ़ जाता है, उदासी और उलझन बढ़ जाती है, तो जानते हो हम क्या गलती करते हैं? उस समय हमें गलती करते हैं, और वो गलती ये है, हम लोग सोचते हैं कि हम तो प्रार्थना करते हैं तो हमें ये समस्या क्यों है, हम तो लगातार प्रार्थना में बने हैं, यीशु पर विश्वास है मेरा, तो मेरे जीवन में ये समस्या क्यों है? क्या मैं गलत प्रार्थना कर रहा हूँ? क्या सच में प्रभु परमेश्वर है भी? हम सोचते हैं कि अगर प्रभु परमेश्वर है तो हमारे जीवन में ऐसी समस्या क्यों आई? ऐसे एक विचार के साथ भी आप में से कई लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हो। आपके जीवन की जो दुविधा है, आपके जीवन के जो संकट है, आपके मन में जो बोझ है, उसके कारण आप शायद सोच रहे होंगे कि प्रभु मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, परमेश्वर की खोज में रहता हूँ, मैं इतना कुछ किया करता हूँ, तो मेरे जीवन में ऐसी समस्या क्यों है? ऐसे एक विचार में आप डूबे हुए हो सकते हो। क्या परमेश्वर है या हम किसी गलत धारणा में है? ऐसे आप आज सोच सकते हो। इसके बारे में सोच कर आपके अंदर बोझ बढ़ चुका है और आपके मन में उदासी बढ़ रही है, तो आप यीशु के पास आइए, यीशु पर विश्वास कीजिए। आप ईश्वर की खोज में हो, परमेश्वर को ढूंढकर यहाँ गए, वहाँ पर गए, कई जगह गए, पर क्या आपने कभी प्रभु यीशु को खोजा है? प्रभु के बारे में आपके आगे प्रश्न चिन्ह था, आपके आगे ये सवाल आया कि परमेश्वर ने ये समस्या मेरे जीवन में अनुमति क्यों दी? मैं भी तो निरंतर प्रार्थना करता हूँ, तो ये समस्या मेरे जीवन में क्यों है? ऐसे लगातार आपके मन में सवाल उठते जा रहे हैं, आपके मन में इसकी वजह से बोझ है, पर क्या इसके बारे में आपने प्रभु यीशु को बताया? प्रभु मेरे जीवन में ऐसी एक समस्या है, इसे बदल दीजिए, मेरे जीवन की ये समस्या बदल दीजिए। ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपसे संभव नहीं है, आप निश्चय इसे बदल दीजिए। क्या आपने ऐसी प्रार्थना की? देखिए, हम हर समय कुड़कुड़ाते रहते हैं, सभी को बताते रहते हैं, अपनी समस्या सभी को बताते हैं। क्या कोई परमेश्वर है? क्या वो बचाएंगे? ऐसा कई बार हम लोगों से बोलते हैं, पर क्या कभी आपने उसे यीशु को बताया है? इसके बारे में ध्यान दीजिए, वो यीशु को बताइए। यीशु आपके लिए आज चमत्कार करेंगे। यीशु के पास आकर अपनी समस्या बताइए कि हे यीशु, ये मेरी समस्या है, हे प्रभु यीशु मेरी सहायता कीजिए। यीशु निश्चित आपकी सहायता करेंगे। फिलिपियो अध्याय 4, फिलिपियो की पत्री अध्याय 4 वचन 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। बस उतना ही। यहाँ पर प्रभु यीशु ने बहुत अच्छी सलाह दी है। आप यीशु पर विश्वास करो और उनके कहे हुए वचनों पर भी आप विश्वास कीजिए। ये पवित्र वचन प्रभु यीशु ने लिख कर दिए हैं। प्रभु यीशु के कहे वचन इस पवित्र शास्त्र में है। इसमें लिखे गए हर एक शब्द प्रभु यीशु ने हमें सलाह के रूप में दिए हैं और हमें इसका उपयोग करते हुए हमारे जीवन में खुशी और भरपूरी के साथ रहना है। किसी भी समस्या के बिना परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की खुशी के साथ, शांति के साथ जीने के उद्देश्य से ये वचन हमें दिए गए हैं। और इसमें प्रभु ने हमसे क्या कहा है? तो किसी बात की चिंता मत करना, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आप किसी बात की चिंता न करें, सब कुछ यीशु को बता दीजिए कि प्रभु ये समस्या मुझे उदास कर रही है, दुखी कर रही है, ये समस्या बहुत ही बोझिल है। आप सर्वसामर्थ्यशाली प्रभु हो, आप में हर एक स्थिति को बदलने का सामर्थ्य है। ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो ये स्थिति बदल दीजिए प्रभु, मेरे लिए प्रभु, आप इसे पूरा कीजिए। ऐसा आप बोलिए। आप सिर्फ ये बोलकर तो देखिए, उसके बाद आपके मन में एक बहुत बड़ी शांति भर जाएगी और कार्य सफल होंगे। अगर आपके मन में लगातार एक दुख और बोझ है, तो इंस्टेंटली आपके मन में एक शांति भरेगी, एक खुशी भर जाएगी और फिर उस कार्य में यीशु को क्रिया करते हुए आप देख पाओगे। आपको उस विषय में कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वो बोल दीजिए और शांत रहिए। हर एक कार्य में आपको बस शांत रहना है। किसी बात को लेकर लोगों से भिड़ना या झगड़ना नहीं है। आप अपनी जिद को छोड़ दीजिए। किसी कार्य को लेकर दुखी मत होइए, उदास मत होइए। हर एक बात को प्रभु यीशु को बता दीजिए। आप ऐसा करके देखिए, तब आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को कार्य करता हुआ देखोगे। हो सकता है आज ये कार्यक्रम आप उदासी, दुख और एक बहुत भारी बोझ के साथ, आंसुओं के साथ देख रहे होंगे। तो आज
आप प्रभु यीशु के पास आ जाइए। प्रभु यीशु निश्चय आपको छुटकारा देंगे, आपको सांत्वना देंगे। अकेलेपन में हो तो निराश मत होइए। इस अकेलेपन में मुझे सब कुछ सहना पड़ रहा है, लोग मुझे धोखा देते हैं, ऐसे आप निराश मत होइए। प्रभु यीशु आपके बोझ को बदल देंगे। आपके हर एक कार्य उनके हाथों में सौंप दीजिए। किसी बात की चिंता न करें और किसी पर भी आप बिल्कुल गुस्सा मत कीजिए, कड़वापन मत रखिए। सब प्रभु यीशु को सब बता दीजिए और सब कुछ उनके हाथों में सौंप दीजिए और प्रभु आपको सफल बनाएंगे। कोई बीमारी है तो चिंता मत कीजिए, हर एक बात पर निराश मत होइए। इसलिए प्रभु यीशु ने आपको आज ये वचन दिया है, चाहे बीमारी हो कोई बात नहीं, रुकावट हो कोई बात नहीं, पर आशीष नहीं है। मेरे भविष्य को लेकर मैं क्या करूं, आगे क्या करूं मैं नहीं जानता। शैतान के साथ संघर्ष है, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, प्रभु यीशु के पास आइए। प्रभु सब कुछ बदल देंगे, प्रभु हर एक स्थिति बदल देंगे। और वही है विश्वास, सच्चा विश्वास। उस विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करोगे तब प्रभु यीशु मसीह जरूर उत्तर देंगे। अगर आप पूछते हो कि प्रभु यीशु पर हम क्यों विश्वास रखें, तो मैं बताती हूँ कि विश्वास क्यों रखना है। क्योंकि प्रभु यीशु तुम्हारे लिए संसार में आए, प्रभु यीशु ने आपके लिए क्रूस को सहा, प्रभु यीशु ने अपने निष्पाप लहू को आपके लिए बहाया। क्रूस पर बहाए उस लहू के कारण आपको परिपूर्ण आशीष मिला है। क्रूस पर बहाए उस लहू के कारण आपको पाप की क्षमा मिलती है। क्रूस पर बहाए उस लहू के कारण आपको चंगाई मिलती है। पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मन में बहुत ही बड़ा संघर्ष है, मेरे सामने कई सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, मेरी ये दुविधा है, मेरी ये समस्या है, इसके बारे में मैं बहुत सोच रहा हूँ। क्या आप ऐसा सोच रहे हो? प्रभु यीशु के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपना लहू बहाया, उसके द्वारा आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। यीशु आपको धीरज देंगे। कई सारे युवा लोग हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ऐसे कई बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई के कारण बहुत ही चिंतित है, उसे लेकर आपके मन में डर है। हे यीशु, मेरे मन में डर है। आप यीशु पर विश्वास करते हो, आप यीशु को मानते हो, यीशु को थामे रखा है, पर फिर भी मन में एक डर है। क्या आपने यीशु को बताया है? आपके मन में जो भी डर है, जो भी दुविधा है, क्या उसके बारे में आपने प्रभु यीशु को कभी बताया है? आप उसे यीशु को बताइए और उस कार्य में आप निश्चिंत हो जाइए कि प्रभु यीशु को बता दिया है, यीशु ही सब कुछ देख लेंगे। उस विश्वास में रहिए, आपके सभी कार्य बदल जाएंगे, आपकी बीमारी बदल जाएगी। प्रभु यीशु आपको स्पर्श करके चंगाई देंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आप जहाँ कहीं पर हो वहाँ पर आप घुटने टेक लीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग मिलकर कुछ देर प्रार्थना में बिताएंगे। हमने कई विषयों के बारे में सीखा, अब हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम एक गीत गाने वाले हैं, शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। इस समय हम वही गीत गाएंगे, विश्वास के साथ गाइए। प्रभु यीशु में बहुत सामर्थ्य है, सब कुछ करने की उनमें शक्ति है, इसीलिए शक्ति है, शक्ति है। इस गीत को इस समय हम लोग गाने जा रहे हैं। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। आमीन, आमीन। शक्ति है, शक्ति है। प्रभु यीशु के शक्ति के द्वारा छुटकारा, यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा। अब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
आप जहाँ कहीं पर भी हो वहाँ पर घुटने टेक लीजिए। आप जहाँ कहीं पर हो वहाँ पर घुटने टेक लीजिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। यीशु के बहाए लहू के द्वारा आपको पूर्ण छुटकारा मिलता है। यीशु के बहाए लहू के कारण आपको चंगाई मिलती है। यीशु के बहाए लहू के द्वारा ही आपको पाप से छुटकारा है। यीशु ने जो कीमती लहू बहाया है उसके द्वारा ही आपको चंगाई है, आपको सामर्थ्य मिलता है। यीशु के बहाए लहू के द्वारा सामर्थ्य है। सबसे पहले आप अर्पण कीजिए, अपने आप की जांच करके देखिए। हो सकता है कि यीशु को जो नहीं पसंद है वो क्रोध और गुस्सा आपके अंदर भरा है। किसी व्यक्ति को लेकर एक बोझ है, कड़वापन है, गुस्सा है। आप अर्पण के साथ प्रार्थना करें। हे यीशु, इस इंसान को लेकर मुझ में गुस्सा है। हे प्रभु, इस व्यक्ति को देखकर गुस्सा आता है। मेरे अंदर बहुत ही जिद भरी है। और आप प्रभु से कहिए कि मेरे अंदर कड़वापन है। इस व्यक्ति को देखने पर ही, यहाँ तक कि उसे याद करते ही मेरे अंदर क्रोध उठता है। मेरे अंदर एक कड़वापन भरा है। मैं गाली गलौज करता हूँ, बुरी बुरी बातें करता हूँ। उस तरह का एक क्रोध मेरे मन में भरा हुआ है। मेरे मन में ऐसी एक जिद भरी है। प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ऐसे आप बोलिए, यीशु, यीशु का नाम लेकर बुलाइए। यीशु के लहू में सामर्थ्य है। प्रभु आपके लहू से मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए। आप सोच सकते हो कि क्या ये होगा, क्या ये बदलेगा? मैंने बहुत कोशिश करके देख लिया, ऐसा आप कह सकते हो, पर उनका कोई भी फायदा नहीं हुआ है। अपनी कोशिशों पर विश्वास मत रखिए। यीशु के बहाए लहू के द्वारा ही हमें छुटकारा है। आप बोलिए कि हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। हे प्रभु, अपने लहू से मेरे हृदय को साफ कीजिए। मेरे मन में जो जिद है वो दूर हो जाए। प्रभु परमेश्वर, मेरे मन में जो कड़वापन है उसे दूर कर दीजिए। बोलिए कि हे प्रभु, मेरे कड़वेपन को दूर कीजिए। मेरे मन में जो कड़वाहट है उसे दूर कीजिए। प्रभु, मन में नजर आने वाले उस क्रोध को, गुस्से को बदल दीजिए। प्रभु, कड़वापन जड़ से निकल जाए। मैंने उसके बारे में गलत बात की, उस व्यक्ति को लेकर मैंने भला बुरा कह दिया है। प्रभु, औरों के आगे मैंने उस व्यक्ति के बारे में भला बुरा कहा है। उस पाप को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु, अपने पाप को सबसे पहले मैं अंगीकार करके छोड़ देता हूँ। परमेश्वर, आप नम्र बनिए, दीन बनिए। आप बस एक ही बात का विचार करते मत रहिए कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया है। ऐसा मत सोचिए, सब छोड़ दीजिए। अगर आपने नम्रता दिखाई तो आपके मन में बड़ा परिवर्तन आएगा, शुद्धता आएगी, बोझ बदल जाएगा। आप अपने मन में एक बहुत बड़े छुटकारे का अनुभव कर पाओगे। आप नम्र बनिए, नम्रता रखिए, बेकार की बातें मत कीजिए। आप सिर्फ बहस मत करते रहिए। जैसे जैसे आप अपने आप को अर्पण करोगे, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके हृदय को शुद्ध कर देगा। हे प्रभु यीशु, क्या ये संभव है? क्या मुझे छुटकारा मिलेगा? क्या ये सब बदलेगा? ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। प्रभु यीशु आपको शुद्ध कर रहे हैं। नम्र बनिए, नम्र बनिए, दीन बन जाइए और बोलिए, हे प्रभु, हे यीशु, आप मेरी सहायता कीजिए। परमेश्वर, मेरे अंदर जो कड़वापन है उसे बदल दीजिए। मेरे अंदर जो बोझ है उसे बदल दीजिए। ये जो कार्य है वो मुझे उदास कर रहा है। मेरे विरुद्ध हुए कार्यों को याद करके मेरे अंदर उदासी आ जाती है। मेरे अंदर क्रोध भर जाता है। मुझ में एक कड़वापन आ जाता है। प्रभु यीशु, मेरे इस पाप को बदल दीजिए। ये कार्य मेरे लिए बदल दीजिए प्रभु। और उसके लिए जो कोई इस समय प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, आपका लहू, कलवरी के क्रूस पर जो लहू आपने बहाया है, उससे इनके हृदय को आप शुद्ध कर दीजिए। प्रभु, आप शुद्ध कीजिए। परमेश्वर, आपके लहू से उनका हृदय शुद्ध हो जाए। हृदय में जो वेदनाएं हैं वो दूर हो जाए। प्रभु, सारे घाव गायब हो जाए यीशु के नाम में। वो सारे बोझ बदल जाए यीशु के नाम में। हे प्रभु, आपके हृदय में जो कड़वेपन का बीज है वो दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। सारा क्रोध अब निकल रहा है, गुस्सा भी दूर हो रहा है। हे प्रभु यीशु, सभी के हृदय का बोझ हल्का हो रहा है। यीशु का धन्यवाद कीजिए। आपका हृदय इस समय बदल रहा है। आपके मन में जो कड़वापन है वो इस समय पूरी तरह से गायब हो रहा है, अदृश्य हो रहा है, निकल रहा है। इस समय एक ज्योति आ रही है। आपके मन में एक खुशी भर रही है। आप प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। यीशु, धन्यवाद अर्पण कीजिए, अर्पण कीजिए। जैसे जैसे आप अर्पण करोगे, आपके अंदर एक चंगाई भर जाएगी। आपके मन में एक चंगाई, आपके मन में एक शांति भरेगी। एक शांति, एक समाधान आपके मन में पूरी तरह से भर जाएगी। हे प्रभु, इस परिवार में आपने जो खुशी भरी है उसके लिए आपका धन्यवाद। सुनिए भाई, इस समय प्रभु यीशु आपसे ही कह रहे हैं कि अगर आपने अर्पण किया तो प्रभु यीशु आपके मन को बदल देंगे, पूर्ण रूप से नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपने अर्पण किया तो आपके मन में शांति भर जाएगी। और कितने समय तक आप यूं ही जिद्दी बने रहोगे? कब तक आप ये गुस्सा और क्रोध यूं ही थामे रहोगे? अगर आपने अर्पण किया तो आपके अंदर एक शांति भर जाएगी। आप यीशु से बोलिए कि हे प्रभु यीशु, मुझे बदल दीजिए। मुंह खोलकर बोलिए, प्रभु आप मुझे बदल दीजिए, मुझ में परिवर्तन लाइए। ऐसे आप बोलिए, आपको निश्चय एक शांति मिलेगी। आप जिस शांति की अपेक्षा कर रहे हो
वो शांति आपको अवश्य मिलेगी। बोलिए हे प्रभु यीशु, हे यीशु, और उनसे प्रार्थना करें। अर्पण कीजिए, आपको शांति मिलेगी। आप जो खुशी और शांति की अपेक्षा कर रहे हो वो मिलेगी। अगर आप जिद्दी बने रहो तो परिवार में शांति नहीं आएगी। आप अर्पण कीजिए, प्रभु आपके जीवन में शांति प्रदान करेंगे और उसके लिए वो बिल्कुल तैयार है। आप अर्पण कीजिए। जैसे जैसे आप अर्पण करोगे अपने जीवन में, अपने परिवार में आप शांति देखोगे। हे प्रभु, कई लोगों के हृदय में जो चोट लगी है उसे बदलने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। उसे गायब कर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। हे प्रभु, उसे गायब करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। और इस समय आपके मन में जो भी दुविधा थी उसे यीशु ने बदल दिया। आपके मन में जो गुस्सा और क्रोध था, कड़वापन था, उसे प्रभु यीशु ने बदल दिया है। अभी आप प्रभु यीशु से बोलिए, प्रभु ये कार्य मुझे दुख पहुंचा रहा है, इस कार्य के कारण मैं उदास हूँ और इस कार्य की वजह से मेरे मन में बोझ है। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैं अकेलेपन में हूँ। इन्होंने जो मुझे धोखा दिया है उसके कारण मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ये नादान लोग हैं, इन्हें मैं क्षमा करता हूँ। इनकी धोखेबाजी को मैं क्षमा करता हूँ, पर मेरा जीवन जो प्रभावित हुआ है उस स्थिति को बदल दीजिए। अगर आप चाहो तो वो बदल सकते हो, मुझे आशीष प्रदान कर सकते हो। आप बोलिए, प्रभु यीशु, आप चाहो तो मुझे बदल सकते हो, मुझे आशीष दे सकते हो। आप अभी बताइए प्रभु यीशु को, अपनी समस्याएं बताइए। हो सकता है आपके मन में जो कड़वापन भरा हुआ है उसकी वजह से आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, तो आज आप बोलिए कौन सा कार्य है जो आपके मन को बोझिल करता है। यीशु को बताइए, हे प्रभु यीशु, इसकी वजह से मेरे मन में एक बहुत बड़ा बोझ है, मुझे चंगाई दीजिए, मेरी कमजोरी बदल दीजिए। ऐसा बोलिए। जैसे आप मांगते हो प्रभु यीशु छुटकारा देंगे, आपकी कमजोरी बदल जाएगी, अकेलेपन का एहसास नहीं रहेगा। कई लोग अकेलेपन में समय प्रार्थना कर रहे हैं। किसी की धोखेबाजी के कारण मैं आज बहुत अकेला हूँ, मुझे अकेलेपन की स्थिति में धकेल दिया गया है, मेरे लिए कोई भी नहीं है, मेरी कौन सहायता करेगा। ऐसे अकेलेपन की स्थिति में आप इस समय प्रार्थना कर रहे होंगे, तो आप प्रभु यीशु से बोलिए और आपका अकेलापन बदलेगा, अकेलेपन की स्थिति बदल जाएगी। प्रभु आपको अपने साथ रखेंगे और उनका मार्गदर्शन आप महसूस करोगे। आप बोलिए, हे प्रभु यीशु, मेरी सहायता कीजिए, मेरी समस्या को बदल दीजिए और मुझे आशीष से भर दीजिए, मेरे सारे अपमान बदल दीजिए, मेरी निंदाओं को दूर कर दीजिए। ऐसे बोलिए, आप यीशु से मांगिए। प्रभु यीशु आपके लिए अच्छे पिता है। प्रभु यीशु हमारे अच्छे पिता है। वो आपको आशीष देंगे, हर एक निंदाओं में से आपको छुड़ा देंगे। आपको दूसरे किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं होगी। अभी बोलिए, हे प्रभु यीशु, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ, मेरी इस बीमारी को आप दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु, मैं इस बीमारी को झेल नहीं पा रहा हूँ, इस बीमारी को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। परमेश्वर, सहन नहीं होता, मेरे मन में बोझ है। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, इस समस्या को दूर कीजिए, इस बीमारी को मुझसे दूर कर दीजिए। प्रभु, ये सहन नहीं होता। ऐसी आप वेदना में हो तो प्रभु यीशु से बोलिए। सिर्फ वो ही आपकी बीमारी बदल सकते हैं, बस वो ही आपकी कमजोरी को बदल सकते हैं। हो सकता है अपने बच्चों को लेकर चिंतित हो, अपने पति को लेकर चिंता में हो। आप बोलिए, यीशु से बोलिए, मेरे बच्चों को लेकर मेरे मन में ये चिंता है, मुझे अपने पति की चिंता होती है। आप यीशु से बोलिए, ऐसा कुछ नहीं जो यीशु नहीं कर सकते। प्रभु यीशु आज आपके लिए चमत्कार करेंगे। कई सारे लोग शराब के नशे के आदी होने के कारण यही कह रहे हैं कि मेरे परिवार में शांति नहीं, मेरे परिवार में समस्या है, मुझे बहुत ही घबराहट होती है, मेरी निंदा और अपमान होता है, दूसरों के आगे हम सर नहीं उठा पाते। ऐसी आप प्रार्थना कर रहे हो, आप मांगिए प्रभु यीशु से, हे प्रभु यीशु, वो आज से आपके शराब की आदत छुड़ाएंगे। प्रभु यीशु उन्हें दासत्व की आत्मा से छुटकारा दे रहे हैं। आप निश्चित ही खुश रहोगे। बोलिए, प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। हे प्रभु, शराब की आदत को बदल दीजिए, उसे दूर कर दीजिए। प्रभु, मुझे अपने परिवार के साथ खुशी और शांति से रहना है, अपने बच्चों के साथ मुझे खुश रहना है। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं पिता, तो इसी समय वो दासत्व की आत्मा जो उन्हें बंधन में रखे हुए है वो दूर हो जाए, उनके मन में शांति भर जाए। प्रभु, उनके मन से वो दासत्व दूर हो जाए। प्रभु, उन्हें नया मनुष्य बनाने के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। आपने पाप से छुटकारा दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब वो पाप का संघर्ष आपके जीवन में नहीं रहेगा। कई लोग इस पाप को छोड़ नहीं पा रहे। मैं बार बार लगातार इस पाप में पड़ता जा रहा हूँ, मैं इस पाप पर प्रबल नहीं हो पा रहा। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। ऐसी वेदना के साथ आप लोग इस समय प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहे हो। यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं, पाप के संघर्ष से आपको छुटकारा दे रहे हैं।
उस पाप से आपको छुटकारा दे रहे हैं। वो पाप का दासत्व जिसने आपको दास बना कर रखा है वो इस समय दूर हो रही है। आज ही आपके उद्धार का दिन है। आज आपको छुटकारा मिलता है। बोलिए प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आपने जो छुटकारा दिया है उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। कई लोग प्रभु बीमारी की पकड़ में प्रार्थना कर रहे हैं। ये बीमारी हमसे सहन नहीं हो रही। भयंकर बीमारी में प्रार्थना कर रहे हैं कुछ लोग। मन में समस्या के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कुछ लोग। हृदय में हाथ रखकर कह रहे हैं, हे प्रभु हृदय में समस्या है, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही है, मेरे हृदय को नॉर्मल कर दीजिए प्रभु। हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए, ऐसा बोल रहे हैं। प्रभावित हुए हृदय नॉर्मल हो जाने दीजिए परमेश्वर। प्रभावित हुए हृदय नॉर्मल हो जाने दीजिए। अभी आप नया हृदय दे रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। दिल में जो वाल्व है वो प्रभावित हुए हैं, उनमें पूर्ण रूप से छुटकारा हो जाने दीजिए। दिल में जो छुटकारा हो रहा है उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने हृदय को नया बना दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। कई लोगों के नसों को प्रभु यीशु स्पर्श करके चंगा कर रहे हैं। यीशु छुटकारा दे रहे हैं। लोगों की नसों में प्रभु यीशु के चंगाई का सामर्थ्य उतर रहा है। नसें प्रभावित होने के कारण कई लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कई लोग काफी देर खड़े नहीं हो पा रहे। पैरों में बड़ी कमजोरी है। आज आपको चंगाई मिलती है। आपका ये है प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। यीशु आपका धन्यवाद। कई लोगों की नसों में जो समस्याएं हुई है उसके कारण आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है और आंखों में रोशनी कमजोर हो रही है। प्रभु अभी नसों को स्पर्श कर रहे हैं। अभी आपकी दृष्टि ठीक हो रही है। जांच कर देखिए, जांच कर देखिए। प्रभु यीशु आपके चंगाई के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आपने जो चंगाई दी है उसके लिए धन्यवाद। किडनी प्रभावित हुई है और डायलिसिस करना पड़ रहा है। ऐसे रोते हुए एक बहन इस समय प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु यीशु मुझे डर लग रहा है, किडनी की समस्या से मैं प्रभावित हूँ, इसके कारण मेरी मौत हो जाएगी। इस डर के कारण आप अब प्रार्थना कर रहे हो। यीशु अभी आपको स्पर्श कर रहे हैं। आपके मन में जो डर है वैसा नहीं होगा। आपको अवश्य चंगाई मिलेगी। आपके जीवन में खुशियाँ होंगी। प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। आप प्रभु यीशु से बोलिए, हे प्रभु मेरे किडनी को आप चंगाई दीजिए, मेरे किडनी को बिल्कुल नया बना दीजिए परमेश्वर। मैं इस वेदना को झेल नहीं पा रही, बहुत पीड़ा हो रही है प्रभु यीशु, क्या आप मुझे चंगाई नहीं दोगे? ऐसी आप इस समय प्रार्थना कर रहे हो। प्रभु यीशु इसी समय आपको स्पर्श कर रहे हैं। अब एक चंगाई आ रही है। यीशु के नाम में वो दुष्प्रभाव दूर हो रहा है। आपने कहा था कि आप सहन नहीं कर पा रही हो। यीशु इसी समय आपको छुटकारा दे रहे हैं। खुशी के साथ इस चंगाई को आप स्वीकार कर लीजिए। आपका बोझ दूर हो रहा है। खुशी के साथ बोलिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। कई लोगों में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो इस समय दूर हो रहा है। ये समस्या क्या है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं लगातार अस्पताल के चक्कर काट रहा हूँ, पर आज चंगाई का दिन है। प्रभु यीशु आपको चंगा करते हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। कहिए, प्रभु यीशु आपके चंगाई के लिए धन्यवाद। कई सारे लोग हड्डियों की समस्या से छुटकारे के लिए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। लगातार आप प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, प्रभावित हुए हड्डियों के उन भागों को आप इस समय स्पर्श कीजिए। प्रभु, जो कोई हड्डियों की समस्या से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जो कोई विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें परिपूर्ण छुटकारा मिल जाए। प्रभु, हड्डियों में जो दर्द है वो प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। जो पैर बेकार हो गए थे वो काम करने लग जाए यीशु के नाम में। हड्डियों में समस्या के कारण जो लोग इस समय सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो नॉर्मल हो जाए। हड्डियों में जो समस्या है वो पूर्ण रूप से नॉर्मल बन जाए। एक चमत्कार मेरे जीवन में कीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हे प्रभु यीशु, ऑपरेशन के बिना मुझे चंगाई दीजिए। ऐसे जो कोई प्रार्थना कर रहा है, यीशु आपको इस समय आपकी हड्डियों में पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर रहे हैं। आप जांच कर देखिए, आप ठीक से चल पाएंगे। प्रभु यीशु ने आपको छुटकारा दिया है। अब आप बिल्कुल खुश रहोगे। हाथ की जो समस्या है वो इस समय दूर होती है। जिन हाथों से काम नहीं कर पाते थे वो यीशु के नाम में ठीक हो रही हैं। लकवे का रोग ठीक हो रहा है यीशु के नाम में। हाथों और पैरों की जांच करके देखिए। जिन पैरों से ये लोग चल नहीं पा रहे थे, जिन हाथों से काम नहीं कर पा रहे थे, वो यीशु के नाम में चंगी हो रही है। आप लोग जांच करके देखिए, जांच करके देखिए। आपने रीढ़ की हड्डियों की समस्या के लिए प्रार्थना की। डिस्क प्रॉब्लम है आपको। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि आपके रीढ़ की हड्डी में यह समस्या है। आप विश्वास के साथ अपने रीढ़ पर हाथ रखकर यीशु से चंगाई के लिए जो प्रार्थना कर रहे हो इस समय, तो प्रभु आपके रीढ़ की हड्डी को इस समय स्पर्श करते हैं। इसी समय छुटकारा, एक पूर्ण चंगाई मिल रही है। निश्चय ही बिना किसी की सहायता के आप काम कर पाएंगे। किसी के सहारे के बिना आप अपना काम कर पाएंगे।
आप कहिए प्रभु धन्यवाद। हड्डियों की समस्या दूर हो रही है प्रभु यीशु के नाम में। हड्डियों में कमजोरी की समस्याएं यीशु के नाम में दूर हो रही हैं। बोन मैरो की समस्याएं दूर हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चंगाई हो रही है, हड्डियों में चंगाई हो रही है। लिगामेंट टेर यीशु के नाम में गायब होती है। अभी पूर्ण रूप से चंगाई हो रही है। आज ही प्रभु यीशु के नाम में आपको पूर्ण रूप से चंगाई मिलती है। यीशु के नाम में पूर्ण चंगाई। प्रभु यीशु ने आपको चंगाई दी है। बोलिए यीशु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद। कई लोग थायराइड की समस्या में प्रार्थना कर रहे हैं। थायराइड की समस्या, शरीर उसके कारण बहुत ही प्रभावित हुई है। आपने प्रार्थना की थी कि यह प्रभु ये थायराइड दूर कर दीजिए। यीशु आज आपको चंगाई दे रहे हैं। थायराइड की समस्या दूर हो रही है प्रभु यीशु के नाम में। थायराइड के गांठ दूर हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थायराइड का नाम लेते ही आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे शरीर में भी एक गांठ उत्पन्न हुआ है, मुझे डर है कहीं ये कैंसर का गांठ न हो। आपने प्रार्थना की थी, अभी प्रभु यीशु उस गांठ को दूर कर रहे हैं। ये गांठ दूर हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु चंगाई देने के लिए आपका धन्यवाद। हर एक को स्पर्श करके चंगाई देने के लिए आपका धन्यवाद। आपने कहा था कि प्रभु यीशु चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। कई लोगों के शरीर में जो गांठ था वो इस समय दूर हो रहा है यीशु के नाम में। गांठ दूर हो रहे हैं, गांठ दूर हो रहे हैं यीशु के नाम में। उन गांठ के कारण मन से डर दूर हो रहा है, ये बोझ दूर हो रहा है यीशु के नाम में। प्रभु यीशु आपका ही ये धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आधे सिर का दर्द दूर हो रहा है यीशु के नाम में। सिर में दर्द से आप इस समय प्रार्थना कर रहे हो, यीशु आपका सिर दर्द दूर कर रहे हैं। कहिए प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आपने जो चंगाई दी है उसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी चंगाई के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। कई सारे लोग एलर्जी की समस्या से इस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे वीजिंग की समस्या है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, मुझे उसकी वजह से मुझे पफ लेना पड़ता है। प्रभु क्या आप मुझे चंगाई नहीं दोगे? कई छोटे बच्चों को भी ये तकलीफ होती है। आप यीशु से प्रार्थना कर रहे हो, यीशु आपके बच्चों को इस समय स्पर्श कर रहे हैं। वीजिंग की समस्या बदल रही है यीशु के नाम में। आज आपने चंगाई प्राप्त की है, यीशु का धन्यवाद कीजिए। शरीर में देखने वाले सारे एलर्जी दूर हो रहे हैं यीशु के नाम में। आपके शरीर में हमेशा घाव रहता है, शरीर में मुहासों के कारण घाव बन जाते हैं। उसे देखकर आपको बड़ी ही चिंता होती है। आपके शरीर में वो लगातार वेदना दे रही है। प्रभु यीशु इस समय आपको चंगाई दे रहे हैं। कहिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु आपने जो चंगाई दी है उसके लिए धन्यवाद। आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आप धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। कई सारे लोगों ने चंगाई पाई है, कई लोगों ने छुटकारा पाया है। बोलिए प्रभु आपका धन्यवाद। हे प्रभु आपने जो चंगाई दी है उसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। आपने जो छुटकारा दिया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस समय हम आशीष के लिए, रुकावट से छुटकारे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। कई लोगों के जीवन में रुकावट है। आप सोचिए कि आपके जीवन में ऐसी क्या बात है जो रुकावट लेकर आती है। हो सकता है आपके अंदर प्रभु यीशु ही उस बात को याद दिलाते हो, तो उसके लिए अर्पण के साथ प्रार्थना कीजिए। आपकी ही वजह से, आपके अंदर जो कार्य है उसी की वजह से वो रुकावट हो रही है, तो आज ही प्रभु यीशु से अर्पण के साथ प्रार्थना करें। यीशु वो रुकावट दूर कर देंगे। कई लोग इसी समस्या में प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे जीवन में समस्या है। यीशु पर विश्वास न करते हुए अपने जीवन में मैंने इस बात को जगह दे दी। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे आप क्षमा मांगिए और आज से उस कार्य से आप दूर हो जाइए। बोलिए कि मैंने गलती कर दी और आज उस कार्य से मैं दूर होता हूँ, मुझे ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। प्रभु आप काफी हो, ऐसे आप बोलिए तो निश्चय ही अपने जीवन में आप आशीष देखोगे। रुकावट दूर होती है यीशु के नाम में। कई लोगों की गलत धारणाओं के कारण जो रुकावट है वो दूर होती है प्रभु यीशु के नाम में। गर्भ का फल, इस आशीष के विरोध में जो रुकावट थी वो दूर होती है यीशु के नाम में। गलत धारणाओं के चलते आपके जीवन में ये रुकावट हो रही थी, लगातार बाधाएं आ रही थी। प्रभु यीशु के नाम में अब छुटकारा हो रहा है। आज अगर किसी के जीवन में रुकावट आती है तो यीशु पर विश्वास न होने के कारण, क्योंकि आप यीशु को छोड़कर किसी और बात पर विश्वास रखे हुए हैं। अर्पण के साथ प्रार्थना करें। हो सकता है आपने डॉक्टरों पर विश्वास किया हो, तो आप अर्पण के साथ इस कार्य के लिए प्रार्थना करें। आप बोलिए प्रभु मैंने इस कार्य पर भरोसा किया, इसके पूरे होने के लिए मैंने लोगों पर विश्वास किया। यीशु को छोड़कर मैंने लोगों पर विश्वास रखा, उसकी वजह से मेरे जीवन में एक रुकावट आ गई है। आपका ये यीशु इस रुकावट को दूर कर दीजिए। यीशु हमारे जीवन में जो रुकावट है उसे दूर कर दीजिए। आशीष में जो रुकावटें हैं उसे दूर कर दीजिए प्रभु।
सभी के जीवन के रुकावटों को दूर कर दीजिए। उनके जीवन में जो आशीष में बाधाएं हैं उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की है परमेश्वर, उन सभी लोगों ने आपके आगे प्रार्थना की है प्रभु यीशु उस रुकावट को तोड़ रहे हैं। प्रभु आपने रुकावट को दूर कर दी है, उसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप बोलिए प्रभु, कई सारे लोग शैतान के जाल में फंसे हुए हैं परमेश्वर, कई सारे लोग दुष्ट आत्मा के बंधन में बंधे हुए हैं, बहुत ही डरे हुए हैं ये लोग। आपके मन में खुदकुशी करने के विचार आते हैं। मैं लगातार परेशान होकर दुविधा में पड़कर मुझ में एक डिप्रेशन आ गया है, तो आप आज प्रार्थना कीजिए। ये कार्य आपको बहुत ही दुख पहुंचा रहा है और उस दुख के कारण आपके मन में एक डिप्रेशन भर गया है, उसको लेकर आप बहुत ही निराश हो रहे हो। प्रभु यीशु आज आपको छुटकारा देने वाले हैं। प्रभु यीशु आपके डिप्रेशन को दूर करने वाले हैं। प्रभु यीशु आपके डर को दूर करने वाले हैं। आज आप बोलिए, क्या दुष्ट आत्मा के कारण आप संघर्ष कर रहे हो? आप बोलिए, प्रभु यीशु आज आपको छुटकारा देने वाले हैं। बोलिए, मुंह खोल कर बोलिए, प्रभु यीशु ये समस्या है मेरी, इसे बदल दीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में एक पूर्ण छुटकारा हो रहा है। प्रभु यीशु का सामर्थ्यशाली रूप से आप जहाँ कहीं पर हो वहाँ पर उतर रहा है। जो कोई कहता है कि मुझे छुटकारा चाहिए, जो कोई इस समय प्रभु यीशु से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके ऊपर एक छुटकारा उतर रहा है। यीशु मसीह का छुटकारे का आत्मा इस समय उन पर उतर रहा है। दुष्ट डर लेकर आने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम में इस समय दूर हो रहा है। हर बात में डर, हर बात में दुविधा, हर बात में समस्या, कोई काम शुरू करने से पहले एक डर, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले एक डर, यीशु मसीह के नाम में वो सारा डर इस समय दूर हो रहा है। उस डर को ले आकर आपके आशीष को बाधित करने वाली आत्मा यीशु के नाम में दूर हो रही है। कई लोगों का डिप्रेशन दूर हो रहा है। प्रभु यीशु के नाम में डिप्रेशन का बंधन टूट रहा है। इस समय आपका डिप्रेशन दूर हो रहा है यीशु के नाम में। आपके विचार इस समय साफ हो रहे हैं, विचारों में बदलाव हो रहा है। प्रभु यीशु ने आपको छुटकारा दिया है। प्रभु ने जो छुटकारा दिया है उसके लिए उनका लाख लाख धन्यवाद। पलक झपकते ही समझ खुल रही है। प्रभु यीशु ने जो आपको छुटकारा दिया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आप जहाँ कहीं पर हो वहाँ पर उनकी सामर्थ्यशाली उपस्थिति भर रही है। आप प्रभु को पुकारिए, आपको छुटकारा मिलेगा। प्रभु यीशु को पुकारिए। कई लोगों के मनों में डर लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो रही है यीशु के नाम में। दुविधा लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो रही है यीशु के नाम में। आत्महत्या के विचार लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो रही है यीशु मसीह के महान नाम में। और अनेक लोग जिनमें आत्महत्या के विचार लेकर आने वाली आत्मा कार्य कर रही है, वो लोग नीचे गिर रहे हैं। आप घबराइए मत, यीशु के नाम में आपको छुटकारा मिल रहा है। यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं। कई लोगों ने इस छुटकारे को पा लिया है। आप डरिए मत, निराश मत होइए। प्रभु यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं। प्रभु यीशु की उपस्थिति, यीशु मसीह का सामर्थ्यशाली सामर्थ्य इस समय कार्य कर रहा है। आप अर्पण कीजिए, कहिए, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। आत्महत्या के विचार लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो रही है। कई लोगों के नींद को खराब करने वाली दुष्ट आत्मा, बुरे सपने लाकर नींद को खराब करने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो रही है यीशु के नाम में। रात भर मुझे नींद नहीं आ रही है, रात भर जागते ही रहना पड़ता है, नींद नहीं आ रही है, ऐसे आप प्रार्थना कर रहे हो। आज से प्रभु यीशु आपको शांति भरा नींद देने वाले हैं। यीशु का धन्यवाद कीजिए, कहिए, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु जो छुटकारा देते हैं वो असली छुटकारा है। यीशु के पास आइए, यीशु के पास आ जाइए। यीशु आपको छुटकारा देने वाले हैं। यीशु आपके छुटकारे के लिए आपको लाख लाख धन्यवाद। कई सारे लोग जादू टोने के सामर्थ्य के तले दबे हैं। आप कह रहे हो कि मेरे विरुद्ध किसी ने जादू टोना किया है, लोगों ने मेरे खिलाफ कोई बुराई की है, मेरे विरोध में लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए इस कार्यक्रम से जुड़कर आप प्रार्थना कर रहे हो। यीशु के नाम को आपको छुटकारा मिल रहा है। जैसे जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके घर में प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा आ रहा है। दुष्ट जादू टोने का सामर्थ्य नष्ट हो रहा है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में एक छुटकारा। आपको दुविधा में डालने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर हो रही है। इस समय आशीष में रुकावट लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो रही है यीशु के नाम में। आपको दुख देकर आपकी शांति और खुशी को चुराने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो रही है प्रभु यीशु के नाम में। आपके परिवार में शांति को चुराकर आपके परिवार में दुविधा लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो रही है प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। जो कि आपने प्रार्थना की, प्रभु इस समय आपको छुटकारा दे रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। प्रभु यीशु आपने जो छुटकारा दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी शांति के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने जो शांति दी है उसके लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी उपस्थिति, सामर्थ्यशाली उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। कई लोगों को लगता है कि उनके घर में कोई रह रहा है,
कोई तो उनके साथ ही रह रहा है। मुझे कोई दुष्ट आत्मा दिखाई देता है, वो अक्सर बात करता है और मुझे बहुत परेशान करता है। वो दुष्ट आत्मा लगातार मेरे मन में दुष्ट विचार लेकर आ रहा है। वो लगातार मेरे साथ बुरी बुरी बातें कर रहा है। हम किसी को बता नहीं पाते, समझ नहीं आ रहा है कि किसको बताएं। पता नहीं अगर मैं ये बात बताऊं तो कोई उस पर भरोसा करेगा, पर यीशु आपको छुटकारा देने वाले हैं। प्रभु यीशु से बोलिए, आज आपको छुटकारा है। हे पिता, जिस तरह प्रभावित हुए आपके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके जीवन में छुटकारा हो जाए, दुष्प्रभाव से छुटकारा मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उदासीनता की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। अभी दुष्ट आत्मा निकल जा प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा हो जाए। वो यीशु के बच्चे हैं, यीशु के लहू से धोए गए बच्चे हैं। शैतान का उन पर कोई भी अधिकार नहीं। यीशु के नाम में शैतान निकल जा। एक छुटकारा मिल रहा है। यीशु, आपने जो छुटकारा दिया है उसके लिए धन्यवाद। आपने जो छुटकारा दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने जो छुटकारा दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। कई लोग ये कहते हैं कि मेरे परिवार में शांति और खुशी नहीं है, हमेशा कोई न कोई परेशानी होती है, मुसीबत है, दुविधा है। पर प्रभु यीशु आपको छुटकारा देने वाले हैं। प्रभु यीशु आपको शांति देने वाले हैं। इंसान जो करता है, इंसान के द्वारा जो दुख आते हैं और इंसान के द्वारा किए गए कुछ अजीब कार्यों के कारण कई लोग वेदना में हैं और दुख के बीच में मेरी कौन सहायता करेगा। मेरे विरोध में इतने सारे लोग उठ खड़े हुए, ऐसी आप प्रार्थना कर रहे हो। आज ही प्रभु यीशु ऐसे कार्यों को खत्म करने जा रहे हैं। जो कोई आपके विरोध में उठा है उनके साथ आपके अच्छे संबंध बनाने वाले हैं। आपने प्रार्थना की थी, प्रभु यीशु आज आपके कार्यों को सफल बनाएंगे। जिस किसी कार्य में आप डरते थे, जिस किसी को देखकर आप सोचते थे कि ये मेरे प्रति बुराई करते हैं, मेरे विरोध में गलत कार्य करते हैं, वो सभी लोग आपके साथ अच्छे संबंध में आ जाएंगे और निश्चय ही वो आपके साथ चलने लगेंगे। हे प्रभु, आप ऐसा करने वाले हो, उसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, आपने जो वचन दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आपने धीरज दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। कई लोगों के बोझ को आपने बदल दिया है प्रभु। कई लोगों के बोझ को बदल कर कई लोगों को आपने विश्राम दिया है, आपने शांति दी है प्रभु। हे प्रभु, आप सामर्थ्यशाली प्रभु हो। कई लोगों के बोझ को तोड़कर आपने उन्हें खुशी प्रदान की है, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम से जुड़कर आप सभी लोगों ने प्रार्थना की है। कई लोगों ने चमत्कार पाया है। कई लोगों के जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर हो चुकी है। परिवार में शांति और खुशी भरी है। पाप से छुटकारा मिला है। और उतना ही नहीं, आप कहते हो कि मेरे अंदर जो इतने समय से कड़वापन था उसे यीशु ने दूर कर दिया। यीशु को जो पसंद नहीं है उस कार्य को दूर करने के कारण आपने आशीष और छुटकारा पाया है, चंगाई पाई है। नसों को स्पर्श करके प्रभु ने चमत्कार किया है। हड्डियों में भी चंगाई मिली है। आप जरा जांच कर देखिए और अपनी गवाही हमें जरूर बताइए। ये गवाही निश्चित ही आपके जीवन में बड़ा लाभदायक रहेगा। आप अपनी गवाही हमें बताइए ताकि दूसरे लोग उससे आशीष पाएं। तो हमें भी आपकी गवाही के बारे में बताइए। स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर या ईमेल आईडी पर आप अपनी गवाही बता सकते हो। अपना फोन नंबर भी दीजिए ताकि आपसे फिर से संपर्क बनाने के लिए या आपसे बात करने के लिए वो लाभदायक रहेगा। अगर कोई कहता है कि हम पहली बार ये कार्यक्रम देख रहे हैं, यीशु के बारे में अभी मैंने जाना है, मुझे प्रभु यीशु के बारे में और भी जानकारी चाहिए और ऐसे ही यीशु के बारे में मुझे और जानकारी चाहिए। आप एक ऐसी स्थिति में रह रहे होंगे जहाँ पर आपको यीशु मसीह की ज्यादा जानकारी चाहिए। ये उद्धार क्या है, और अगर आप चाहो कि और ज्यादा जानकारी मिले तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, तो आपके लिए एक छोटी पुस्तिका है जो आपको निःशुल्क दिया जाएगा। अब आप परमेश्वर की संतान हो, ये किताब आपको निःशुल्क भेज दिया जाएगा और ये तमिल, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु और भी भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आपको ये पुस्तिका चाहिए जो फ्री है, बिना पैसों के आप पा सकते हो। अगर आपको ये पुस्तिका चाहिए है तो स्क्रीन पर दिखने वाले हमारे नंबर पर IDP टाइप करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तब हम निश्चय ही ये पुस्तिका भेजेंगे। और उतना ही नहीं, अगर आप मेल भेजते हो हमारे ईमेल आईडी पर, अगर आप ईमेल भेजते हो तो आपके पते पर हम ये पुस्तिका भेज सकते हैं। छोटी पुस्तिका है ये, बड़ी आसानी से इसे आप पढ़ सकते हो और इसमें शायद सिर्फ 20 पन्ने हैं। आप इसे आसानी से पढ़ सकते हो, पढ़कर पूरी कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। प्रभु यीशु के बारे में और ज्यादा जानकारी पा लेने के लिए आपके लिए लाभदायक रहेगा।
मैं पहली बार ये कार्यक्रम से जुड़ी हूँ, किसी ने मुझे इसके बारे में बताया था, इसलिए मैंने ये कार्यक्रम देखा और ये मेरे लिए बहुत ही लाभदायक था। अगर आप ऐसा कहते हो तो आपके लिए यीशु छुड़ाता है नाम की मैगजीन है जो निशुल्क है, तमिल में है, ये आपको हम भेज देंगे। अगर आपको यीशु छुड़ाता है मैगजीन नहीं मिलता, अगर आप ये मैगजीन पाना चाहते हो तो आपको ये निशुल्क ही भेज दिया जाएगा। हर महीने आपको आत्मिक कार्यों के बारे में बताने के लिए, आपकी जानकारी के लिए ये लाभदायक रहेगा। अगर आप कहो कि हम पहली बार ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमें यीशु के बारे में और जानकारी चाहिए और आपको ये मैगजीन पाना है, तो आप स्क्रीन पर दिखने वाले इस नंबर पर मैगजीन टाइप करके भेज दोगे तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे, आपको वो रजिस्टर करना होगा, या फिर आप ईमेल भी भेज सकते हो, ऑनलाइन जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और ये पत्रिका 7 भाषाओं में उपलब्ध है, तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा और सिंघलीज भाषाओं में। आपको जिस किसी भाषा में चाहिए आप बताएंगे तो हम इसे भेज देंगे। तो हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा। हमारे दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। फिर से मिलने तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.